हेलो फ्रेंड्स, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज। मतलब जो प्रतिशत है उसका भिन्न रूप कैसा होता है, या हम कह सकते हैं कि भिन्न से प्रतिशत कैसे होता है। देखिए, ये बहुत ही जरूरी पार्ट है, बहुत ही उपयोगी पार्ट है। इसको बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा और आपको भी उतना ही गंभीर होकर इसे पढ़ना है। इस क्लास का एक एक पॉइंट आपको किसी न किसी नोटबुक में लिखना है और लिखने के बाद आपको उसे आत्मसात करना है कि ये मुझे आना चाहिए, आगे आने वाले 7 से 8 चैप्टर में वापस काम आने वाली चीज़ है। ठीक है, चलिए। है वैसे बहुत आसान। सबसे पहले बता दें आपको क्या मतलब है। मतलब ये है, आपके सामने एक सर्कल बनाया मैंने, ठीक है, और इस सर्कल को देखिए मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया बिल्कुल। अब आप इसे दो तरीके से बता सकते हैं। एक स्टूडेंट ये कह सकता है कि ये इस सर्कल का हाफ पार्ट है, आधा पार्ट है, 1/2 है। कितना है? 1/2 है, बिल्कुल ऐसा। एक स्टूडेंट कह सकता है ये इस सर्कल का 50% है। कौन सा सही बोल रहा है? सर दोनों ही सही बोल रहे हैं। 50% कह दो, हाफ कह दो, आधा कह दो, एक ही बात है। मतलब यही तो है, यही तो है। ये फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन का परसेंटेज फॉर्म है। तो सर क्या हम 1/2 कहीं लिखा होगा तो उसे 50 कह देंगे क्या? 1/2 को आप 50 नहीं कह सकते, 50% कह सकते हैं। क्या 100 में से 50 है तो वो 1/2 है। मैंने सामने 50 नहीं लिखा। अब आपके सामने ये बात लिखी है कि 1/2 इक्वल टू 50। क्या ये सही है क्या सर? नहीं, ये तो सही नहीं है। हाँ, अब आप 1/2 को प्रतिशत में बदलिए। आपने लिखा 1/2, आप इसे 100 से गुणा कीजिए तो कितना आ गया? 50%। तो पहली बात आपके समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। बस इतना ही सीखने वाले हैं, ऐसा ही कुछ होने वाला है आज की क्लास में। अब देखिए, हम कंप्लीट फ्रैक्शन फॉर्म्स क्या क्या एग्जामिनर देगा, क्या क्या पूछेगा, क्या हमें काम करना है, क्या हमें याद करना है, उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। लीजिए, सबसे पहले हम प्रारंभ कर देते हैं कि एक संपूर्ण जो एक होता है वो 100% के बराबर होता है। ठीक है ना? पूरे मार्क्स लाया, पूरा एक खेत, पूरी एक रोटी, ठीक है ना, एक पूरी चपाती, बात समझ में आ गया? एक पूरा ग्लास, ठीक है ना, पूरा ग्लास भरा हुआ है, एक पूरा ग्लास भरा हुआ है, 100% भरा हुआ है। तो एक जो है हमारा 100% के बराबर है। इसी तरह से देखा जाए तो दो 200% के बराबर होगा, तीन 300% के बराबर होगा, चार गुना 400% के बराबर होगा, 5 गुना 500% के बराबर होगा। ठीक है ना? बिल्कुल सर। 1/2 50% के इक्वल होता है। 1/2 किसके होता है? 50% के इक्वल। अब आपको समझना है तो आप ये समझ सकते हैं कि देखिए ये तो फ्रैक्शन फॉर्म है और ये परसेंटेज की फॉर्म है। ठीक है ना? कैसे आया मैंने बता दिया। आप चाहें तो इधर से पकड़ लीजिए। कैसे? देखो, परसेंटेज हटेगा तो बटा में 100 आएगा। 50 लिखा है, परसेंटेज लिखा है, परसेंटेज हटेगा, परसेंटेज को हटाएंगे तो डिवाइड में 100 लिखेंगे। इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/2। ठीक है, बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। इसका उपयोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे होने वाला वो भी बताऊंगा। अब 1/3, 1/3 पार्ट, 1/3 क्या होता है? 33 1/3% के बराबर होता है। 33 सही 1/3% के बराबर होता है। लेकिन आपका एग्जामिनर ऐसे भी दे सकता है और आपका एग्जामिनर 33.33 के आगे डॉट डॉट लगा के भी दे सकता है। सब बातें सेम है, ध्यान रखिएगा। दोनों भाषाएं याद रखिएगा क्योंकि आज का एग्जामिनर ऐसे भी पूछ रहा है। ठीक है, बिल्कुल। 1/4 25% के बराबर होता है, 1/5 20% के बराबर होता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। 20% जो है वो 100 का 5वां भाग है। देखो तो आप 20 20 20 20 20 5 बार करोगे आप। 100 का 5वां भाग क्या होता है? 20%। तो हम भी तो कहते हैं 1 का 5वां भाग क्या है? 20% है, 1/5। ठीक है, बिल्कुल सर। अब इसके आगे की कहानी में घुसिए। 1/6 जो होता है वो 16 से ही 2/3% होता है और इसको आपका एग्जामिनर 16.666 ऐसे डॉट डॉट करके भी लिख सकता है और 16.66 भी लिख देवे, या इसकी जगह कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा हो सकता है। देखिएगा, घबराइएगा मत। ऐसा नहीं, मैं तो ऐसा नहीं होता है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता है। 60.67%, 16.67% अगर लिखा है, 16.67% लिखा है, तो भी आपको इसी फ्रैक्शन फॉर्म को काम में लेना है। इसी को काम में लेने से आंसर आएगा। वहां आंसर जो होगा इंटीजर में होगा, पूर्णांक में होगा, पूरी पूरी वैल्यू होगी। तो वो उससे नहीं आएगी कभी भी पूरी वैल्यू, इससे ही आएगी। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, अब इन दोनों को एक बार और स्पष्ट करके समझ लीजिए कि कैसे क्या आया। अगर आप 1/6 को 100 से गुणा करते हो, आप करके देखिए। सर मैंने 1/6 को क्या किया? 100 से गुणा किया। बिल्कुल किया।
काटोगे तो कितना आ जाएगा, 50/3 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा, 2 बच जाएगा, ये आपने 2 लिख दिया, 3 का भाग दिया था, 16 से ही 2/3। 1/6 को अगर आप 100 से गुणा करोगे तो ये आएगा, बिल्कुल आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब 1/6 पार्ट जो है किसी भी चीज का, वो 16 से ही 2/3%, 16 2/3% होता है। बात क्लियर, क्लियर। अब किसी स्टूडेंट के दिमाग में आए कि सर मैं 16 से ही 2/3% जो लिखा हुआ है, इसको 1/6 लाके देखना चाहता हूँ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, 16 × 48, यहाँ गुणा करते हैं, अपने को पता है, यहाँ ऐड करते हैं, 48 और 2 50, 50/3 लिखा है, लिखा है, बिल्कुल बिल्कुल लिखा है सर। प्रतिशत लिखा है, प्रतिशत हटेगा, बट्टा में 100 आएगा, बिल्कुल आएगा सर, 100 यहाँ आ गया। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, ऊपर 1 है और नीचे 6 है, सेम टू सेम आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया सर। अब मैंने एक प्रूफ करके दिखा दिया है, आगे कोई भी ऐसा है ना, क्यों 12.5% को 1/8 लिख सकते हैं, तो आपका रीजन ये है। आप ऐसे चेंज करेंगे, डिवाइड में 100 लिखेंगे, कट करेंगे तो 1/8 आएगा, ठीक है ना। तो आपके सामने आ चुकी ये चीज कैसे हुआ, ठीक है, इसको कोई रटना नहीं है। हाँ, ये वैल्यूज बहुत ज्यादा कंठस्थ होनी चाहिए आपको, क्योंकि बहुत ही कॉमन है, आजकल बेसिक लेवल के एग्जाम में पूछी जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1/7 होता है वो 14 से ही 2/7% के बराबर होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, आपका एग्जामिनर ऐसे भी लिख सकता है 14.28%। ये 14.28% इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। कई बार एग्जामिनर इससे भी बड़ी वैल्यू लिख सकता है, 14.28 के आगे भी कुछ लिख सकता है, लेकिन आपको वहां रिमाइंड करना है, दिमाग थोड़ा सा दौड़ाना है कि ये 1/7% के इक्वल है। पूरी कहानी यही है। पहले एक बार सबसे सिंपल 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 बातों को समझ लो कि मुझे 50% बात समझ में आ गई सर। फिर आप देखो सर ने कहा था ये याद रखो, ये ऐसे हो सकता है, उन बातों को पकड़ लो, कहानी पूरी हो जाएगी, सिंपल तरीके से दिमाग में आ जाएगी। 1/8 जो होता है 12.5% के बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा, ठीक है ना। सर इसका कोई फायदा है क्या हमारे को? फायदे बहुत है, आप समझना चाहो तो देखो। एक बहुत ही छोटी सी वैल्यू है, मैंने आपके सामने लिखी। एक स्टूडेंट को अगर 800 का 12.5% निकालना पड़े तो 800 का 12.5%, जिसे आप कह सकते हो, इंग्लिश में आप कह सकते हो 12.5% ऑफ 800, है ना। अगर किसी को ये काम करना पड़ा तो आप मुझे बताइए, अगर उसके दिमाग में होगा ये 800 का मतलब मल्टीप्लाई, और 12.5% को मैं 1/8 भी लिख सकता हूँ, तो उसका आंसर वर्बली आ जाएगा, उसे कोई कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी, है ना। तो आपके दिमाग में रहेगा कि 12.5% है वो 1/8 पार्ट है, तो आपके दिमाग में ये भी रहेगा कि 800 का 12.5% मतलब 1/8वां हिस्सा निकालना है। ये तो बहुत सारा 100 सामने ही दिख रहा है ना। तो बस यही चीजें सामने दिखेगी एग्जाम में। सर अगर मैं ऐसा नहीं करके थोड़ा धीरे ही कर लूंगा, 12.5% निकाल लूंगा, मेरा काम नहीं हो जाएगा? कई बार एग्जामिनर ऐसी ही वैल्यू देगा, कई बार एग्जामिनर प्रश्न का फॉर्मेट भी ऐसे ही बना के देगा कि इनके बिना काम होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए 1/9, 1/9 को आप क्या लिखते हो? 1/9 को आप लिखते हो 11 सही 1/9%, 11.11 इस फॉर्म में भी मिल सकता है आपको, ठीक है, बिल्कुल। 1/10 10% होता है, 10वां भाग, बड़ा कमाल है। होता तो कितना सरल है, 10% 10वां भाग, लेकिन आप आगे जाके देखोगे कि 10% पे इतने सारे सवाल आते हैं जो स्टूडेंट एग्जाम में समय व्यर्थ करते हैं, जहाँ करना नहीं होता है। ठीक है, देखेंगे, बात करेंगे। 1/11 9 से ही 1/11% होता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा 9.09%। जैसा कि मैंने कहा, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये आगे चलता जा रहा है, ठीक है ना। ये आवर्त होगा, कहीं ना कहीं जाके रिपीट होगा, ठीक है ना, रिपीट होगा। लेकिन 9.09% लिखा हुआ मिल सकता है, 11.11% लिखा हुआ मिल सकता है। तो आप अपने दिमाग में रखिएगा कि 11 से ही 1/9 है, ये 9 से ही 1/11 है। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखने वाली ये भी है, देखो 9 से शुरू 9 पे खत्म। 1/9 किसके बराबर होता है? 11 से ही 1/9% के बराबर होता है। 1/11 किसके बराबर होता है? 9 से ही 1/11% के बराबर होता है। 11 से शुरू 11 पे खत्म। तो इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, याद करने के लिए आसान रहेगा कि 9 से शुरू 9 पे खत्म, 1/9 11 से 1/9%, 1/11 9 से ही 1/11%। जिन बच्चों को ये बातें आती है वो भी एक बार इस क्लास को अच्छे से पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत काम आएगी चीजें। 1/12, 1/12 पे चर्चा करेंगे। 1/12 जो होता है वो 8 से ही 1/3% होता है। 8.33% भी लिखा हुआ मिल सकता है। मतलब दोनों बातें ध्यान रखना, 1/12 8 से ही 1/3%। अब कहीं पे काम पड़ेगा आपको, आगे जाके कहीं पे काम पड़ेगा कि आपको 8 से ही 1/3% निकालना पड़ेगा, उस समय 8 से ही 1/3% कैसे निकालोगे? ठीक है ना। उसमें आप, अगर आपको 1/12 पता होगा तो बड़ी सरलता रहेगी, नहीं पता होगा वो भी निकालेगा। ऐसी बात नहीं कि सवाल छोड़ेगा, क्या सर मेरे को नहीं पता था, एग्जाम में मैं भूल गया, मैं नहीं याद करके गया, ऐसी संभावना होनी नहीं चाहिए। फर्स्ट चैप्टर है वैसे।
8 या 24 एक 25, 25/3 लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया सर। प्रतिशत हटेगा, बटा में 100 आएगा, बिल्कुल आएगा सर। 25 से कम 25, 25 चौके 100, ऊपर 1 बच गया, नीचे 12 बच गया। ये आपने इसे चेंज कर लिया, ठीक है ना। 8 से 1/3% को आपने 1/12 बना लिया। ऐसा बनाने के बाद क्या क्या प्रक्रिया होगी वो भी हम इस क्लास में सीखेंगे। अब 1/12 के ऊपर थोड़ा सा विचार करो आप जरा। ये 1/12 क्या है? 1/12 जो है 1/12 जो है, ये 1/4 का तीसरा हिस्सा है। 1/4 डिवाइड बाई 3 है, ठीक है ना। इसको कैसे सोल्व करते हैं आपको बेसिक में बताया था। डिवाइड में 3 लिखा होता है तो आप क्या करते हो, 1/3 मल्टीप्लाई करके 1/3 लिख देते हो। तो जब इससे क्या बना, इससे बना आपका क्या, 1/12। अब 1/4 क्या होता है याद करो तो। देखो पहले तो दिमाग में एक बात सेट करो कि 1/4 का तीसरा हिस्सा है 1/12। 1/4 का 1/4 का तीसरा हिस्सा, 1/4 को 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो 1/12 1/12 1/12 आएगा। अब ये मत सोचना ये तो 1/12 बड़ा है, बड़ा नहीं है। जब हर में डिनोमिनेटर में, इसको हर या डिनोमिनेटर बोलते हैं, हर में या डिनोमिनेटर में राशि जितनी बड़ी होगी ना वो संख्या उतनी ही छोटी होगी, ठीक है ना। ये बात दिमाग में बैठा लो, बैठा ली सर। तो 1/4 का ये तीसरा हिस्सा है, 1/4 में को 3 से भाग दोगे तब ये आएगा, आएगा तो बिल्कुल। तो इधर भी सोचो जरा कि मेरा जो 25% है वो 1/4 होता है। 25% क्या होता है, 1/4 होता है। उसमें अगर मैं 3 का भाग दूंगा तभी तो ये आएगा। और 25% में 3 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 8 या 24, 8 सही 1/3%। देखो मैंने तो ये आपकी मेमोरी में, इंटरनल मेमोरी में कैसे न कैसे करके छप जाए इसलिए स्टोरी बनाई है। अब ये कोई रटने की स्टोरी नहीं है। आपका दिमाग अगर चाहे तो इस बात को पकड़ सकता है एग्जाम में कि 1/12 अपना कौन सा है, 1/4 का 1/3 हिस्सा है, 1/3 है, तीसरा भाग है। 1/4 मतलब अपना 25%, 25% को 3 बराबर भागों में बांटो। तो 25% को 3 बराबर भागों में बांटने के लिए दिमाग दौड़ाओ। पहले 24% को 3 भागों में बांटो तो 8 आ जाएगा, और ऊपर 1 है तो 1/3 आ जाएगा। तो 8 सही 1/3। आगे बात समझ में, ऐसे आपको दिमाग में सोचना है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इंपॉर्टेंट है इसलिए ज्यादा बताया इसके बारे में। ये जस्ट आपको याद कर लेने, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कम है। लेकिन क्या है कि बाई चांस किसी एग्जामिनर ने सवाल इस पे दे दिया, 1/14 तो इंपॉर्टेंट है, 1/13 पे सवाल कम है, लेकिन कोई एग्जामिनर अगर 7.69 लिख के अगर कोई सवाल बना देता है, उस टाइम अगर आप एग्जाम में नहीं पकड़ पाए कि ये इसके बराबर है तो वहां आप फंस जाओगे। इसलिए इसको याद रखना है, ठीक है, कि 7 से 9/13 होता है। अब इसको याद रखने का एक बात, एक तरीका और भी है कि 1/13 है ना, ये 13 पे ही खत्म है। अगर ये बात दिमाग में आगे ध्यान से देखो, 13×78, 13×7 = 91, 91 और 9 100, 100/13। भाई परसेंटेज इसको क्या करोगे, गुणा 100 करोगे तभी तो ये परसेंटेज की फॉर्म में जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर। तो 100/13 करके देखा आपने बस सीधा सीधा। अब आप चाहो तो दिमाग में ऐसे छाप लो कि 100/13, ठीक है ना, 13×7 = 91, बच गया 9, ये लो 7 से 9/13। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। 1/14 जो होता है, 1 सही 1/7% होता है, ठीक है ना। अब आपने थोड़ी देर पहले एक बात सीखी, ये आपके सामने 1/7 था, 1/7, 14 सही 2/7%, इसका आधा है, और इसका आधा कितना होता है, 7 सही 1/7%, जिसको आप कहते हो 1/14। आगे इसके बारे में और बातें करी जाएगी। देखो बट्टा मतलब डिवाइड है, ठीक है, अंश मतलब न्यूमरेटर है, और हर मतलब डिनोमिनेटर है, ठीक है ना, बिल्कुल। आगे बात करते हैं 1/15। इसको भी रिवाइज करने के दो तरीके हैं। एक तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि 1/15 जो होता है 6 2/3% के बराबर होता है, 6 सही 2/3% के बराबर होता है, 6.666% के बराबर होता है, और एग्जामिनर ऐसे भी लिख सकता है 6.67%। तो भी आज आप समझ जाना, वो अगर वहां लगभग नहीं भी लिखे तो आप घर आके किसी को बोलोगे ऐसा लिख दिया तो मेरा सवाल सही नहीं हुआ, उससे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि 6.67% लिखा है तो भी एग्जामिनर 6.666% की बात कर रहा है, जो 6 सही 2/3% है। इसको भी याद रखने के लिए आप अपने दिमाग में सोचो जरा, ये किसका 1/3 है, यह आपके 1/5 का 1/3 है। जो आपका 1/5 है उसमें आप 3 का भाग दोगे, उसका ये तीसरा हिस्सा है। अब 1/5 में जब हम 3 का भाग देते हैं, और 1/5 हमारा जो होता है वो 20% के बराबर होता है। जब हम 1/5 को परसेंटेज की फॉर्म में बदलते हैं तो ये 20% के बराबर होता है,
ठीक है ना। तो 20% का तीसरा भाग क्या होगा, ध्यान से देखो, 6×18 3, 6 सही 2/3%। ऐसे आप चाहो तो इस बात को दिमाग में बैठा सकते हो। जैसे आपने 1/12 के बारे में सोचा था कि 1/4 का मतलब 25% का तीसरा भाग। 1/15 के बारे में भी आप सोच सकते हो कि 1/15 लिखा हुआ है, तो 1/5 मतलब 20 का तीसरा भाग, और 20 के 3 बराबर भाग कैसे करोगे, तो ध्यान से देखो, ये आपका 20 है, बटा में आपका 3 लिखा है, 18 तक पूरा पूरा जाएगा, 18 + 2 लिख दो, बटा में 3 लिख दो, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 6, 6 सही 2/3। समझ गए, मतलब 6 6 6 हो गए, फिर 2 बचा, 2 को 3 भागों में बांटोगे तो 2/3 2/3 2/3। ठीक है ना, ये कार्यक्रम हुआ यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल बढ़ा जाए। हाँ, 1/16 बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1/16 होता है 6.25%, 6 सही 1/4%, 6.25%। ठीक है ना, अगर ये लिखा हुआ हो तो समझ लेना 1/16 है। ये 12.5 का आधा है, अगर आपको दिख रहा है तो आगे उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, 1/17 5 सही 15/17%, 5.88%। 1/18 5 सही 5/9%, 5.55%। ठीक है ना, इसके ये जो फॉर्म्स है ये आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको याद करने की कोशिश करनी। ठीक है, चलिए देखो, एग्जामिनर ने अगर ऐसे लिख के दे दिया तो कोई पंगा नहीं है। ऐसे लिख के दिया हर स्टूडेंट कर लेगा एग्जाम में बैठ के। ठीक है ना, कि अगर उसने वैल्यू ऐसे लिख के दे दी, ये परसेंटेज उसने लिख के दे दिया, उसने कहीं बात कर ली, भैया मैं तो बात कर रहा हूँ 5 सही 5/19% की, ऐसा उसने लिख दिया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टूडेंट डायरेक्ट सोचेगा 19 5 95 और 5 100। ठीक है ना, 100/19% लिखा हुआ है, परसेंट हटेगा, बटा में 100 लगेगा, तो क्या है ये 1/19 है। फिर आगे का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, उसकी गणना सरल होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर ये लिखा है तो आप इसमें कन्वर्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लिखा है 5.26 लिखा है, तो वहां आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ये किसकी बात कर रहा है, किसके इक्विवेलेंट है, ऐसी कौन सी वैल्यू आपने देखी थी। ठीक है ना, अब आपको कि सर ऐसा लिख देगा तो ये तो एक तरह से अन्याय हुआ, तो बेसिक लेवल के एग्जाम में नहीं लिखेगा, लेकिन बड़े लेवल के एग्जाम्स में एग्जामिनर ने ये काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है ना, 1/20 अपना 5% के बराबर होता है, 20वां हिस्सा 5%। अगर आपको किसी चीज का 20वां हिस्सा मिला है तो आपको 5% मिला है। ठीक है, बिल्कुल। 1/25 4% के बराबर होता है, 25वां हिस्सा 4%। सर ये क्या, ये तो अभी हमने किया था ना। हाँ, अभी कुछ संबंध देख रहे हैं, ध्यान से देखो। एक अपना 100% होता है, बिल्कुल होता है सर। 1/2 उसका आधा है, बिल्कुल आधा है, 50% है। 1/2 का आधा है 1/4। सोचो आप, किसी भी चीज का आधा करना है ना, तो उसको आधा से मल्टीप्लाई कर दो। ये लो, आधा करने का तरीका बता रहा हूँ। किसी चीज का आधा करना है, हाफ करना है, तो उसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बिल्कुल। तो 1/2 का आधा कितना होगा, 1/4। तो 50 का आधा कितना होगा, 25%। लेकिन 25% बहुत ही फेमस वैल्यू है, तो हमें डायरेक्ट भी याद रहती है कि 1/4 पार्ट जो है, 1/4 भाग जो है, 1/4 भाग जो है वो 25% के बराबर होता है, ये हमें याद रहता है। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, अब ध्यान से देखो, 1/4 का आधा, तो 1/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, तो 1/8 आएगा। और 25% का आधा कितना होता है, 12.5%। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, 1/8 का आधा 1/16, तो 12.5 का आधा कितना होता है, 6.25, 12.50, 12.50 12.5 होता है। उसका आधा कितना होता है, 6.25%, जिसे 6 से ही 1/4% आप लिखते हो। ठीक है ना, तो ये एक संबंध बताया, देखो इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा नहीं करोगे सर, वो अपने काम नहीं आएगा, अपने ये मेजर चीजें काम आएगी। तो यहाँ तक की बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई है। ठीक है, बिल्कुल। इस परिवार को भी समझिए, लिखा है एक 100% के बराबर है, लिखा 2/3 66 सही 2/3% के बराबर है, लिखा 1/3 33 सही 1/3% के बराबर है। 2/3 किसके बराबर है, 66.67। नहीं सर, ये वास्तव में इसके बराबर है, 66.66, ऐसे चलता रहेगा, लेकिन इसको अप्रोक्स करके 66.67% लिख के भी दे दिया जाता है। याद रखना, मैं बहुत बार बता चुका हूँ एक ही बात को, है ना, कि भैया जो आपका 2/3% जो है ना, 2/3, इसको आप 67 भी लिख सकते हो। जबकि जब आप इसे सोल्व करोगे, इसमें आप इसका भाग दोगे, आपने पॉइंट लगाया, 6 बार गया, सॉरी 6 बार गया, आपने 18 लिखा, फिर 2 बचा, आप एक संख्या लिख सकते हो, 0 लिखोगे 6 बार जाएगा,
फिर 2 बचेगा, 0 लिखोगे 6 बार जाएगा, चलता ही रहेगा। 0.66666, जैसे आप ऐसे भी लिख तो सकते हो 0.6 का बार, वो बाद में बातें करेंगे। ठीक है, चलिए। तो 2/3 किसके बराबर है? 66 से ही 2/3% के बराबर है। 1/3 33 से ही 1/3% के बराबर है। 1/6 इसका आधा है। 1/6 33 से ही 1/3% का आधा है, जो कि 16 से ही 2/3% के बराबर है। ठीक है ना। कोई बच्चा कहेगा सर मैं इसका आधा करके देखना चाहता हूँ, 33 से ही 1/3 का मैं आधा करके देखना चाहता हूँ, तो ऐसे आधा करके देखोगे। 33 दिया, 99 और 100, 100/3 है, बिल्कुल है। इसका आधा करना है, इसको आधा से गुणा करो, काटो, कितनी बार कटेगा? 50 बार कटेगा। 50/3 कितना आ जाएगा? 16 से ही 2/3 आ जाएगा। ठीक है ना, आपने आधा करके देखा है, सब कुछ करके देखा है आपने। आपको अगर इससे ये करके देखना है तो आप इसको 100 से गुणा करके देखो। प्रतिशत ज्ञात करना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, तो 100 से गुणा करेंगे। ठीक है ना, 100/3 लिख के देखो वो आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, 2/3 का आधा कितना भैया? 1/3, और 33 से ही 1/3% होता है। 1/3 का आधा कितना होता है? 1/6, 16 से ही 2/3% होता है। और 1/6 का आधा कितना होता है? 1/12। आपने तो कहा था सर 1/12 तो 25% का तीसरा हिस्सा है। हाँ भाई, मैंने कहा था 25% का तीसरा हिस्सा है। 16 से ही 2/3% का आधा भी यही, 1/6 का आधा भी है 1/12। अब आपके दिमाग में अगर 1/6 भी छपा हुआ है, क्या सर ये छपा हुआ है मेरे दिमाग में 1/6, वैसे तो वो सरल है, मैंने बताया वो। ये कितना हो गया? 16 से ही 2/3%, है ना। अगर आप इसका आधा करते हो, 1/6 का आधा कितना होगा? 1/12। आधा करने के लिए क्या करोगे? 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, करोगे बिल्कुल। तो ये किसके बराबर होगा? ये 8 से ही 1/3% के बराबर होगा। इसका आपने आधा किया है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो आप ऐसे याद रखो, कैसे याद रखो, वैसे भी याद रखो, इनको याद रखना है। अभी कहानी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है, कहानी बहुत लंबी है। अब हम 1/5 के परिवार के बारे में जानते हैं। ठीक है ना, 1/5, 1/5 याद करो क्या बताया था सर? पांचवा हिस्सा 20%, 20 20 20 20 20 5 बार करते हैं तो 100 आता है। 1/5 20% के बराबर है। 2/5 इसका दुगुना है। 1/5 का 2 गुना है 2/5। ऊपर 2 से गुणा किया आपने, बट्टा में 2 से गुणा नहीं किया, आधा कर देते, बट्टा में 2 से गुणा करते, तो ऊपर 2 से गुणा करोगे तो दुगुना हो जाएगा। 1/5 का दुगुना होता है 2/5, कितना होता है? 40%। इसका 3 गुना होता है 3/5, कितना होता है? 60%। इसका 4 गुना होता है 4/5, कितना होता है? 80%। आप इसके आगे बढ़ सकते हो। 6/5 120% के बराबर होता है। 7/5 140% के बराबर होता है। 8/5 160% के बराबर होता है। 9/5 180% के बराबर होता है। अगर आप अपने विवेक से इसको याद रख सको तो ठीक है, बाकी यहाँ तक की कहानी तो आपको याद होनी बहुत जरूरी है। ये नहीं होंगे तो भी चल जाएंगे। क्यों चल जाएंगे? क्योंकि आगे जाके आप सीखोगे कि सर ये लिखा हुआ है 7/5, क्या लिखा है? 7/5। इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 2/5। क्या लिख सकते हैं? 1 सही 2/5 लिख सकते हैं। संपूर्ण 1 का मतलब, अच्छा, जब भी ये ऐसे लिखा होता है मिश्र भिन्न में, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ये मैंने बहुत बेसिक में आपको सिखाया था कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बीच में प्लस लगा सकते हो। 1 का मतलब होता है 100%। 1 का मतलब क्या होता है? 100%। और 2/5 का मतलब क्या होता है? 40%। अभी सीखा आपने। तो ये टोटल कितने के बराबर हो गया? 140% के बराबर हो गया। ये जो विवेक है आगे आप काम में लोगे। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। 1/4 की भी छोटी सी कहानी थोड़ी सुनो। 1/4 25% होता है। हाँ पता है सर, 1/4 25% होता है। इसका 3 गुना क्या होगा? 75%, जिसे हम कहते हैं 3/4। किसी वस्तु का 3/4 भाग, किसी वस्तु का 3/4 भाग, तो 3/4 भाग किसके बराबर होता है? परसेंटेज की फॉर्म में आप 100 से गुणा करो, किसके बराबर होता है? 75% के बराबर होता है। थोड़ा सा दिमाग में बैठो, 1/4 जो 25% होता है, उसका ये कितना होता है? उसका ये 3 गुना होता है। बात सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। 5/4 125% के बराबर होता है। फिर अगर आप इसे 25% जोड़ोगे तो आधा आ जाएगा। ठीक है ना, कितना? 1/2। अच्छा सॉरी, 1/2 तो इसका डबल है। यहाँ 3/2, इसके आगे आप बढ़ो तो 3/2 पे आ सकते हो। 3/2 1.5 होता है। परसेंटेज में बदलोगे तो 100 से गुणा करोगे, कितना आता है? 150%। इसको आप ढाई बोलते हो। 2 1/2, 2 1/2, 2 1/2 किसके बराबर होता है? 250% के बराबर होता है। बहुत सिंपल है ना, देखो, 2 1/2
2 किसके बराबर, 200% के बराबर। 1/2 किसके बराबर, 50% के बराबर। टोटल किसके बराबर, 250% के बराबर। क्या सर ये तो बच्चों वाली, अगर किसी को लग रहा है ये बच्चों वाली बात है तो आगे इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे हम, ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ, हम 5 के विषम गुणजों के ऊपर बात करेंगे, थोड़ा सा जल ग्रहण किया जाए, आप देखो तब तक इसे अच्छे से। क्लास के साथ नोट्स नहीं बनाने, नोट्स क्लास के बाद में बनाने ना। 5% को हम 1/20 बोलते हैं। अब क्या करना चाह रहे हो सर, मैं ये जो 5 के गुणज है ना, इनकी आपको थोड़ी जानकारी देना चाह रहा हूँ कि अगर 15% लिखा होगा ना एग्जाम में, कि 15% लिखा होगा, तो अगर कोई बच्चा ऐसा करेगा, मैं इसे बोलूंगा 15/100 और मैं इसे काट के लिखूंगा 3/20, तो मैं चाहता हूं कि ये वाला बीच वाला स्टेप हम खत्म कर दें, हम इस स्टेप से सीधा इस स्टेप पे पहुंचे। और वो हम कैसे पहुंचेंगे, हमारे दिमाग में होगा कि ये 5 का गुणज है, तो 5 के गुणज से हम इसे सोचते हैं, जरा ध्यान से देखो। हमें पता है कि 5% 1/20 होता है। अब 15 आते ही दिमाग में क्या आएगा, तुम खुद बताओ, देखो ध्यान से सुनना। 15 आते ही दिमाग में क्या आएगा, 5 × 3 आएगा सर, आएगा कि नहीं आएगा, 5 × 3 बिल्कुल आएगा सर। 5% क्या है हमारा, 5% 1/20 है, इसका मतलब ये 3 से गुणा होगा, तो ये 3/20 होगा। तो बस आपको सिर्फ इतना ही सोचना है, ध्यान से देखो। 15% देख के आपके दिमाग में आएगा कि 5% 1/20, 5 को 3 से गुणा करता हूं तो आता है 15। आपके दिमाग में चल रही पिक्चर, आप लिख नहीं रहे हो, इधर देखो ध्यान से, आपके दिमाग में ये पिक्चर चल रही है। देखो ये बहुत काम आएगी अभी 4 और 5 के दोनों के गुणज के लिए, क्योंकि आप मैक्सिमम चीजों को आपको फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए, कई बार सवाल फ्रैक्शन पे ही टिका होता है, ठीक है ना, बिल्कुल। आपको पता है कि सर 15% लिखा हुआ है, अब आपके दिमाग में घूम रहा है ये 5 × 3% है। अब ये प्रतिशत कहीं पे भी लगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम 5% यहाँ लगा दो भले। अगर आपके दिमाग में चल रहा है ना कि ये 15% है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये 5% का 3 गुना है, 5×3 = 15। आपके दिमाग में चल रहा है कि जो 5% होता है वो 1/20 होता है, और ये उसका 3 गुना है, तो ये कितना है, ये आपका 3/20 है। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया आपके दिमाग में चलनी चाहिए, कैसे अभी उस पर चर्चा करेंगे, आपके दिमाग में चलेगी। 25% को तो सोचना नहीं है, आपको पता है 1/4 है, क्या नहीं सर 25% तो मैं सोचूंगा, 5 का 4 गुना है, क्यों सोचना है जब 25% पहले से पता है 1/4 है, क्योंकि आगे जाके वही पहुंचेगा, ठीक है, बिल्कुल। सर आपने 5 के विषम गुणज क्यों लिए, सम गुणज क्यों नहीं लिए? अगर मैं इसका 10% लेता तो आप 1/10 लिखते पहले, कि 2 वो लिखते, क्या बोलते हैं, 1/20 का 2 गुना लिखते, 2/20 लिखते, ठीक है, नहीं ना, क्या लिखते, 1/10 लिखते। इसलिए नहीं लिया कि हमारे को क्या चीजें चाहिएगी, प्रश्न हल करते वक्त हमारे दिमाग में क्या चीजें काम आएगी, वो उन पर चर्चा करी जा रही, ठीक है, बिल्कुल सोचते हैं। 30% की जरूरत नहीं है, 30% को 3/10 लिख देंगे, इसलिए 30% के बारे में विचार नहीं हुआ, हम कर रहे हैं साथ साथ में। का सर 30% होगा, उसे 3/10 सीधा लिखा जा सकता है, 30/100, 3/10। 35%, अब अपने दिमाग में पिक्चर चल रही है, उसको देखो, मैं जो लिख रहा हूं वैसे अपने को लिखना नहीं है, आपको सोचना वैसे है बस। आपके दिमाग में ये पिक्चर चलेगी कि जो अपना 35% जो है 5 का गुणज है, हाँ, तो जो अपना 5% है उसका ये 7 गुना है, 5×7 = 35, 5×7 = 35। अब आपके दिमाग में क्या है, हमारे दिमाग में है सर कि हमारा 5% क्या है, हमारा 5% 1/20 है, तो हमें इसका 7 गुना करना है, तो इसका 7 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 7/20। बस ये दिमाग में चलना है, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए आप। अब 45% क्या है, 5×9 = 45, 5% का 9 गुना है, 5% 1/20 है, उसका 9 गुना 9/20 होगा, सिंपल। 55%, 11 × 5, 11 × 5%, 5% 1/20 है, 1/20 का 11 गुना क्या होगा, 11/20 होगा, ठीक है ना। ये सब प्रक्रिया मन में सीधा बोल सकते हैं हम। 65%, 13.65। अब किसी बच्चे को इतना भी याद नहीं है ना 13.65, तो 20 तक के पढ़े याद कर लो भैया, है ना। 65% क्या है, 13 × 5%, 5% का 13 गुना है, 5% 1/20 है, तो ये 13/20 है। 75% के बारे में ऐसी चर्चा नहीं करी गई, क्यों नहीं करी गई, पहले से याद है 3/4 है।
85%, 17.85, 17/20, 95%, 19 इंटू 5, 5% 1/20, उसका 19 गुना 19/20, ठीक है ना, बिल्कुल। ये 5% का परिवार था। ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे जहां फ्रैक्शन से आप इजीली हल कर पाओगे। कैसे? ऐसे लिखा लिखा होगा कि 65% की वृद्धि हुई, लो 65% की वृद्धि हुई, ऐसा लिखा होगा कि किसी संख्या में 65% की वृद्धि हुई। तो आपके दिमाग में क्या आएगा पता है? 65% है कौन? 13 इंटू 5, 5% 1/20 है, तो ये 13/20 है, तो आपके दिमाग में आएगा 13/20 की वृद्धि। कितनी वृद्धि? 13/20 की वृद्धि। तो जो प्रारंभिक संख्या है ना, उसको तो आप 20 बोलोगे, प्रारंभिक संख्या का बोलोगे 20, और अंतिम संख्या क्या हो जाएगी? 20 में 13 की वृद्धि करो 33। तो जो भी प्रारंभिक संख्या इनिशियल वैल्यू वहां दे रखी होगी, मूल राशि कह दो, प्रारंभिक संख्या कह दो, मूलधन कह दो, प्रारंभिक धन कह दो, वो किसके बराबर माना जाएगा? 20 के बराबर माना जाएगा। वृद्धि कितने की हुई? 13 की। 65% की वृद्धि, 65% की वृद्धि मतलब 13/20 की वृद्धि, तो 20 पे 13 की वृद्धि, कहां पहुंच गए? 33 पे। तो ये सब कैलकुलेशन हम तब करेंगे जब हम इस पे लाके कैलकुलेशन को सिंपल तब कर पाएंगे जब हमारे को ये चीज पता होगी, ठीक है ना, बिल्कुल। बाकी सबका अपना अपना सीखना है, सबको अपने अपने हिसाब से सीखना है। ये तो सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है कि इनमें एक छोटा सा यू ही रिलेशन बना लो कि 9 वाला 9 पे खत्म, 11 से शुरू, 11 वाला 11 पे खत्म, 9 से शुरू होगा, तो 9 वाला तो 9 पे ही खत्म होगा। 1/13 लिखा है तो 13 पे ही खत्म होगा, अगर पूरा पूरा सोल्व नहीं हुआ तो। कोई भी राशि पूरी पूरी सोल्व नहीं वाली, 17 लिखा है तो 17 पे ही खत्म होगा, 19 लिखा है तो 19 पे ही खत्म होगा, बट्टा में या न्यूमरेटर में जो लिखा है उसी पे खत्म होगा, अगर पूरा नहीं कटा है तो। लेकिन यहाँ इसलिए कहा जा रहा है ये 9 से शुरू 9 पे खत्म इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपस में संबंध देखो, 1/9 गुणा 100, 11 सही 1/9। आ रही बात समझ में? बिल्कुल आ रही है सर। 1/11 गुणा 100, 9 सही 1/11, ठीक है ना, 9 11 11 9, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। अगली कहानी क्या है? 4 के गुणज। जैसे हमने 5 के गुणजों पे चर्चा करी, वैसे हम 4 के गुणज पे चर्चा कर रहे हैं। 4% क्या होता है? 1/25 होता है। 4% क्या होता है? 1/25 होता है। बहुत सारे प्रश्न आप ऐसे हल कर रहे होंगे जहाँ 4% की वृद्धि होगी और 2 बार वृद्धि होगी, ठीक है ना। जैसा कि मैंने कहा, गणना हमेशा प्रश्न के अनुसार होगी, जो आपका प्रश्न होगा उसके अनुसार गणना होगी। कि आप 100 इंटू 104/100 इंटू 104/100 लिख के जल्दी हल करोगे, या आप 25 से 26, 25 से 26 लिखोगे, ठीक है ना। ये देखो 4% आपको पता है 1/25 होता है, अगर कहीं 4% की वृद्धि हुई है तो आप कहोगे 26/25 हो गई। संख्या कितनी हो गई? पहले की 26/25 हो गई। मतलब अगर प्रारंभिक संख्या 25 थी तो अंतिम संख्या कितनी है? 26 है। एक की क्या हुई है? वृद्धि। ये पूरी पिक्चर अपने दिमाग में चलनी चाहिए। जब ऐसा 2 बार होगा तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 25 इंटू 25 से 26 इंटू 26 हो गया, परिस्थितियों के अनुसार। अब कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, इसी को याद कर लेते हैं कि सर मैं तो सरल सवाल में भी ये लगा के भारी कर दूंगा उसे, तो वो कार्यक्रम नहीं करना है ना। प्रश्न को थोड़ा सा देखते ही, हम जब प्रश्न हल करेंगे तो बात करेंगे, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अगर आप सही तरीके से करोगे ना, तो प्रश्न को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि आपका मेथड क्या होना चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। ये बात समझ में आई? 4% की वृद्धि एक बार करे तो, और 4% की 2 क्रमागत वृद्धि करे तो, 2 बार 4% की वृद्धि करे तो 25 इंटू 25 से 26 इंटू 26 लिखेंगे, आगे सीखेंगे। फिलहाल अपने को ये पता होना चाहिए। अब 8% के बारे में विचार करो। 8% तो 4% का दुगुना होता है सर। 4% 1/25 है तो ये 2/25 है। अब यहाँ बार बार नहीं लिखूंगा, इसके लिए बता देता हूँ 12%। देखो 12% लिखा है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है सोचो। हाँ सर 12% लिखा है, बिल्कुल 12% लिखा है। 4% का 3 गुना है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। अब तुम्हारे दिमाग में क्या है बताओ मुझे। सर हमारे दिमाग में ये आया कि ये जो 4% है ना हमारा, ये हमारा 1/25 है। क्या है? 1/25। इसका अगर हम 3 गुना करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 3/25। तो 12% को आप 3/25 लिख सकते हो। 12% को क्या लिख सकते हो फ्रैक्शन की फॉर्म में? 3/25। बस आप इसे 4 से जोड़ो, 4 के पहाड़े वाली सब संख्याओं को 4 से जोड़ो। 16% 4/25, क्योंकि 4 इंटू 4 है। 20% को ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, 20% 1/5 है। 20 4 के भी टेबल में आया था, 5 के भी टेबल में आया था। वह सबसे छोटी संख्या जो 4 और 5 के पहाड़े में आती है,
वह स्मॉलेस्ट नंबर जो 4 और 5 दोनों की टेबल में आता है, 4 और 5 दोनों की टेबल में आता है, वो कौन है? 20। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एलसीएम। क्या सर एलसीएम है, नाम स्मॉलेस्ट है, संख्या तो बड़ी है। अरे वो स्मॉलेस्ट नंबर जो इन दोनों की टेबल में आता है, ऐसा नंबर जो इन दोनों की टेबल में आ रहा है, वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? वो 20 है। समझे? वो इनका एलसीएम भी बनेगा आगे जाके। ठीक है सर। पर 20% पे यहाँ चर्चा नहीं, 1/5 है। 24% सोचो तो 4% का 6 गुना है सर। 4% 1/25 है, उसका 6 गुना 6/25 होगा। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट राशि है, ध्यान रखना। 28% 7। अब मैं दिमाग में बोलूंगा 28% तो सर 4 इंटू 7 है। 4% 1/25 है, ये 7/25 है। 32% चारू आठा 32, 8 चारू आठा, 4 से बना 1/25। 32% 4 इंटू 8, 4% से बना 1/25, इससे बनेगा 8/25। 36% 36%, 4% गुणा 9, 4% से बना 1/25, उसका 9 गुणा 9/25। सिंपल। ठीक है सर। 40% 2/5 है। अब तुम दूसरी बातें मत सोचने लग जाना। 40% क्या है? 2/5। 44% 11/25, 48% 12/25। अब मन में 4 का पाड़ा बोलो और पहले से फिक्स कर लो कि 4 बराबर 1/25 है। 52%, 52%, 13 इंटू 4, 4 क्या है? 125, 1/25 है, तो 13/25। ठीक है, 52%। 56% बिल्कुल से 14/56, सॉरी 56%, 14/25। ठीक है, बिल्कुल। 60% 3/5। 4 का पहाड़ा 5 का पहाड़ा मत सोचने लग जाना। 60% तो हमने पहले से दिमाग में सेट है, 3/5 होता है ना। 20%, 20% का 3 गुना, 20% 1/5, उसका 3 गुना, कितना हो गया? 3/5। 64%, 16 चौके 64, लिखा था कहीं 16%, 64%। लो 64%। आपके दिमाग में आया सर ये 16 इंटू 4% है, 4% का 16 गुना है। फिर आपके दिमाग में आया 4% तो 1/25 होता है, मुझे इसका 16 गुना करना है, इसका मतलब ये 16/25 है। ये प्रक्रिया पूरी मन में चलनी चाहिए, यहाँ से सीधा ये आना चाहिए, ये कार्यक्रम पूरा मन में होना चाहिए। 72%, 18 चौक 72, 18/25। ठीक है, बिल्कुल सर। 76%, 19/25। 80%, 4/5, उधर मत चले जाना। 80% याद करो, 20% का 4 गुना। अपने 80% अपने दिमाग में ऐसे चलना चाहिए। ठीक है ना? क्या सर 80% कैसे चलना चाहिए मेरे दिमाग में? 80% आपके दिमाग में ऐसा चलना चाहिए, ये 4 गुना है 20% का। किसका? 20% का। 20% को हम 1/5 बोलते हैं, उसका ये 4 गुना है, मतलब ये 4/5 है। थोड़े दिनों बाद ये पिक्चर आपके दिमाग में बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। 84%, 21/25। 84% क्या होता है? 21/25 होता है। 88%, 22/25। 92%, 23/25। 96%, 24/25। 96, 24 चौके 96, 4% से बना 1/25, इसका 24 गुना कितना होगा? 24/25। अब क्या आगे सर? ये तो आपने बताया था सर 16 से 2/3%। तो अब जो कहानी बता रहा हूँ उस कहानी को ध्यान से समझो। 16 से 2/3% में और 83 से 1/3%, इन दोनों को आप प्लस करोगे तो कितना आएगा? 100% आएगा। कितना आएगा? 100%। ये दोनों मिलकर 100 के बराबर है। सर आप ऐसा क्यों कहना चाह रहे हो? मैं ऐसा इसलिए कहना चाह रहा हूँ, अपने दिमाग में कई बार ये बातें, कई बार सवाल यहाँ अटका हुआ होगा कि 83 सही 1/3%, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 16 सही 2/3%, अगर 100 में से इसको घटाओगे तो ये आएगा और 100 में से इसको घटाओगे तो ये आएगा। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, ध्यान से देखो, फायदा ये होगा, तुमने लिखा हुआ देखा 83 सही 1/3%। 1/3 समझ लेना किसी न किसी फैमिली में है। हाँ, कि 1/3 और 1/6 या 2/3 इस तरह की फैमिली का हिस्सा है। अगर तुमने ये देखा और तुमने पढ़ा हुआ है तो तुम्हें याद आ जाएगा कि ये तो 16 से ही 2/3%, इसमें और जोड़ो तो पूरा हो जाता है 100। और ये अपना कितना है? ये अपना 1/6 है। अगर ये 1/6 है तो ये आपका 5/6 है।
ठीक है, क्योंकि आप एक, यह एक जो 100 के बराबर, आराम से सोचना, इसमें से अगर 1/6 निकाल दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो पीछे कितना बचेगा? 5/6 बचेगा। 6 में से 1 गया, ऐसे सोचो। 1 में से अगर आप 1/6 हटा दोगे तो कितना बचेगा? 5/6। तो 83 से 1/3% देख के आपके दिमाग में आ जाए कि ये 5/6 है, इसलिए आपको ये कहानी सुनाई गई है कि ये जो आपका 100 है, 100 के ही दो हिस्से हैं। वैसे के वैसे आप ये सोच सकते हो कि ये आपका जो 1 है, एक, इस एक के ही दो हिस्से किए आपने, ठीक है ना। एक में से अगर आपने 1/6 निकाल दिया तो 5/6 बच गया, या फिर कह सकते हो 1/6 और 5/6 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बिल्कुल। तो अब पिक्चर ये आनी चाहिए कि जब 83 से ही 1/3% कहीं लिखा हुआ देखो तो दिमाग में आना चाहिए, अरे हाँ, अगर इसमें 16 से ही 2/3% जोड़ दूं तो 100 हो जाएगा। मतलब ये तो 1/6 होता है, तभी आपको याद आ जाएगा ये 5/6 होता है। बस आपको ये बात याद आ जाए, इसके लिए ये पूरी चर्चा करी गई है। ठीक है ना? बिल्कुल। सेम टू सेम आपका 87.5% जो कि 7/8 होता है। अब ये तो बहुत फेमस है, तो यहाँ दो तरह की चीजें हैं। एक तो इसका 12.5 से संबंध देखो, अगर आप 100 में से 12.5% निकाल दोगे, ठीक है ना, ये आपका 100, 100 में से आप 12.5 निकालोगे कितना बचेगा? 87.5 बचेगा। 100 में से आप 87.5 निकालोगे कितना बचेगा? 12.5 बचेगा। तो 87.5% देख के समझ जाना कि जब 87.5% कहीं देखो तो उस टाइम आपके दिमाग में आएगा कि यार ये तो 12.5, इसमें और जोड़ दूं तो पूरा 100 हो जाएगा। फिर आपके दिमाग में आ जाएगा 12.5 तो 1/8 है, तो आप कहोगे 1/8 इधर है तो ये खुद किसके बराबर है? 1/8, 8 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? 7/8। अगर 100 के हिसाब से सोचोगे तो मतलब 87 से ही 1/2%, 7/8%, 7/8 के बराबर होता है फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब इसको ऐसे सेट करो, वैसे सेट करो, कैसे सेट करो, आपकी इच्छा है। दोनों आंकड़े हैं, बहुत जरूरी है। अभी नहीं सेट करोगे तो एग्जाम में समय व्यर्थ कर दोगे। अब आप खुद ही बताओ, एक स्टूडेंट है जिसने देखा कि 83 सही 2/3% लिखा हुआ है और 87 सही 1/2% लिखा हुआ है। अब जिस स्टूडेंट के दिमाग में आ गया कि ये 5/6 है, तो उसकी गणना की तो पूरी टेंशन ही खत्म, और ये 7/8 है तो गणना की तो टेंशन ही खत्म। जब इसको देखेगा तो उसे समझ में आ जाएगा प्रारंभिक राशि 6 है, अंतिम राशि 5 है। 83 से ही 2/3% हो गया है, मतलब 6 से कितना हो गया है? 5 हो गया है। तो प्रारंभिक संख्या जो भी होगी, इनिशियल वैल्यू जो भी होगी उसे 6 बोल देगा, और अंतिम वैल्यू जो भी होगी उसे 5 बोल देगा। उसकी गणना बहुत 6 और 5 के पहाड़े से, ये प्रश्न के अंदर होगा 83 से ही 2/3%, उत्तर निकल रहा होगा 6 और 5 के पहाड़े से। तो 6 और 5 का पहाड़ा तो बहुत सरल है सर। हाँ, वो कैसे होगा सब बताएंगे, लेकिन इसको दिमाग में डाल लो, आत्मसात कर लो, अपनी आत्मा से जोड़ लो, अपने शरीर से जोड़ लो। 87.5% क्या होता है? 7/8 होता है सर। अब 87.5% की कहानी है। आप ये कह रहे हो मूल राशि 8 है, अंतिम राशि 7 है, एक की कमी हुई, अब जो पूछो वो पूछ लो। ठीक है, मतलब आपके दिमाग में फिट है ना कि 87.5% हो गया, वही कर लेते। आपके दिमाग में अगर फिट है कि 87.5% हो गया, तो आपकी तो जिंदगी बढ़ गई। आपको पता चल गया प्रारंभिक राशि या मूल राशि 8 है, अंतिम राशि 7 है। 87.5% होना मतलब कितना हुआ है? 8 से 7 हुआ है। वास्तव में देखा जाए एक के हिसाब से तो ये 7/8 के बराबर है, फ्रैक्शन के फॉर्म में देखा जाए। और यहाँ कमी कितने की दिख रही है? 1 की दिख रही है। 87.5% होना मतलब 1/8 की कमी होना। 1 किसके बराबर है? यहाँ ये 12.5% के बराबर है। ये छोटी छोटी दो तीन बातें अगर आपके दिमाग में चल गई तो फिर आप प्रश्न को बड़े आराम से हल कर लोगे। और मैं कहूंगा देखो मैंने आपको बताया था ना, मैं तो बार बार बोलूंगा ये कि देखो मैंने आपको बताया था ना ऐसे होगा, मैंने आपको बताया था ना ऐसे होगा। ठीक है, उस टाइम आपके दिमाग में ये बातें होनी चाहिए फिट। मैंने एक बात कही थी क्लास शुरू करते वक्त कि आज की क्लास में जो आप पढ़ रहे हो ना, उसमें अगर कोई भी चीज थोड़ी सी भी टफ लगे, 2 बार देखो, 3 बार देखो, नोट्स बनाओ, याद कर लो, कंठस्थ कर लो इसको, है ना। ये क्या सर, ये तो सबको ही आता है। 10% 1/10 होता है, 30% 3/10 होता है, फिर भी देख लो। 10%, 10वां हिस्सा 1/10। ठीक है, 30%
3/10। 30% क्या है? 3/10। 70% 7/10। 90% 9/10। 20 क्यों नहीं लिखा? 1/5 के बराबर है। 40 क्यों नहीं लिखा? 2/5 के बराबर है। 60 क्यों नहीं लिखा? 3/5 के बराबर है। 80 क्यों नहीं लिखा? 4/5 के बराबर है। ठीक है, बिल्कुल। ये क्या सर? वापस वही 12.5। हाँ, 12.5 की टेबल याद रखनी बहुत जरूरी है। 12.5 की टेबल याद रखनी बहुत जरूरी है, और वो भी विषम में। सम में भी देखते जाएंगे। 12.5% 1/8 होता है। 12.5% क्या होता है? 1/8। 25% इसका डबल होता है, वो 2/8 होता है। 12.5 का डबल। लेकिन 2/8 क्यों नहीं लिखते? क्योंकि 25% हमें अलग से याद होता है। अब यहाँ कहानी सुनते जाना। ये आप 12.5 की टेबल याद कर रहे हो, और बड़े आसानी से याद करनी है अपने को, करनी पड़ेगी अपने को। ठीक है ना? सुनना बात को। 12.5% 1/8 होता है। अगर हम 25% की बात करें तो 12.5% का डबल है। 12.5 का 2 गुना कितना? 25%। तो ये तो 2/8 है, लेकिन 2/8 कट के क्या बनेगा? 1/4 बनेगा। ये हमें पहले से याद है, इसलिए हमने इस टेबल में शामिल नहीं किया। ठीक है। 12.5% का 3 गुना। 12.5, 12.5, 12.5 3 बार जोड़ो आप। 12, 12, 12, 12 तिया 36। आधा आधा आधा, हाफ हाफ हाफ, आधा और आधा एक, और आधा आधा, तो कितना हो गया? 37.5%। 12.5 का ये 3 गुना दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है सर। तो 1/8 का ये 3 गुना दिख रहा है क्या सर? बिल्कुल दिख रहा है सर। सिंपल। समझे? बिल्कुल समझे। 12.5 का 4 गुना क्या होता है? 50 होता है। स्पष्ट तौर पे दिमाग में चलना चाहिए। अगर एग्जाम में अगर ये बात दिमाग में नहीं आई ना डायरेक्ट, तो फिर समय नहीं मिलेगा। घर पे हल करने के लिए समय मिलेगा, ध्यान रखना। फिर कि 12.5 का 4 गुना दिमाग में बहुत फिट होकर चलना चाहिए। ऐसे 12.5 लिखा हो, चाहे 12.5 ऐसे लिखा हो, इसका हमें 4 गुना करना है। 12 चौक 48, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 2 बार है 50 होता है। लेकिन हमने याद यूं नहीं किया, क्योंकि 50% हमारे को पहले से याद है, आधा है 1/2, तो हम भारी तरीके से क्यों याद करें। ठीक है भाई। 12.5 का 5 गुना होता है 62.5%। आप अपने दिमाग में विवेक से भी सेट करो इस बात को। आप सोचो, इस पर चर्चा भी करो अपनी तरफ से। आप अपने दिमाग को चर्चा करवाओ थोड़ी। आप अपने दिमाग को कहो, देख भैया ये अपना 12.5 है बिल्कुल है। इसका अपने को 5 गुना करना है। कितना करना है? 5 गुना। तो 12.5, पहले 12 का 5 गुना करो। 12 इंटू 5 कितना हो गया? 60 हो गया। फिर आधा 1/2, 1/2 का 5 गुना करो। सोचो, 1/2 का 5 गुना करोगे तो 5/2, 2 से ही 1/2, कितना हो गया? 62, 1/2। ठीक है ना? है कि नहीं है? ये आपके सोचने के लिए, चर्चा करने के लिए। आधा 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 5 बार लिखा, 4 बार में 2 बन गया, ऊपर आधा रह गया। समझे? ऐसे। तो आपसे कहा जाएगा कि 62.5% की वर्दी हो। ठीक है, ये लीजिए। आप कहोगे 62.5% का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 5/8 हमें याद है। अब अगर आपको याद है तो आप कहोगे प्रारंभिक राशि कितनी है? प्रारंभिक राशि 8 है। अंतिम राशि कितनी है? देखो वर्दी हुई है 5/8 की वर्दी। आप कहोगे 8 पे 5 की वर्दी, तो 8 और 5 कितना हो गया? 13। अंतिम राशि कितनी है? 13 है। और वर्दी कितने की हुई है? वर्दी 5 की हुई है। अब आपका एग्जामिनर आपसे कुछ वैल्यूज देगा, आपको कुछ वैल्यूज देगा, चाहे वो प्रारंभिक मान दे दे, प्रारंभ में लोग इतने थे। ठीक है, वो कहते नहीं प्रारंभिक नहीं दूंगा, मैं कहूंगा अंत में, बाद में लोग इतने थे। बिल्कुल सर। मैं तो कहूंगा इतने लोग और आगे, कुछ भी वो कहे, उन सब पे आप काम कर पाओगे केवल इनसे, 8 से, 13 से, 5 से। जबकि आपको काम करना था 62.5 पे, 62.5% पे, लेकिन आपने काम किस पे किया? आपने काम इस पे किया। बस यही पूरा गेम था, इसको ध्यान रखना। कहीं पे अगर कमी हुई है कि 62.5% की कमी हुई है, आपके दिमाग में ये 5/8 है। कितना है? 5/8। अब आप सोचो 5/8 की क्या हुई है? कमी हुई है। बिल्कुल हुई है सर। इनिशियल वैल्यू 8 थी, फाइनल वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। कमी कितने की हो गई? 3 की हो गई। आपको सब पता है कि आपको केवल इन 3 पहाड़ों पे काम करना है। ठीक है ना? आपको केवल इन 3 का पहाड़ों पे काम करना है, और आपका पूरा काम हो जाना है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। क्योंकि जो परसेंटेज है वो ओरिजिनल वैल्यूज नहीं है, ओरिजिनल वैल्यूज दे रखी होगी, पर आप काम बड़ी आसानी से कर लोगे। ठीक है, चलिए बाकी आप प्रश्नों के माध्यम से बातों को और अच्छे से समझेंगे आगे जाके। ये क्या सर? इसके बारे में तो अभी तो पढ़ा था हमने। 6.25%, 12.5 का आधा,
1/8, 1/8 का आधा 1/16, 6.25%। लेकिन इसकी टेबल में भी ये 3 वैल्यूज है जो इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, ठीक है ना। कई बार आपको ये मिलेगा 18 सही 3/4%, उस टाइम बच्चे दिमाग नहीं लगा पाते कि 18 सही 3/4% मिले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैं इसका बाई 3 करके देखूं, ये 6 सही 1/4% है। कितना है? 6 सही 1/4% है। इसका मतलब 6 सही 1/4% का 3 गुना अगर आप करोगे तो आएगा 18 सही 3/4%। फ्रैक्शन की फॉर्म में बात पता होना बहुत जरूरी है, ऐसे नहीं। इसको देख के आपको इसकी याद आनी चाहिए, ठीक है ना। एक बात और ध्यान रखो, एग्जामिनर यहाँ पर ऐसे लिखेगा 18.75, क्या लिखेगा? 18। सबसे पहले तो कहानी यहाँ से शुरू होगी, एग्जामिनर लिखेगा 18.75, आपके दिमाग में आएगा अच्छा 18.75, लिख के रखना, स्पेशल नंबर लिख के, इनको लिख के रखना अपनी नोटबुक में कहीं कि 18.75 स्पेशल नंबर है। क्यों है 18.75 स्पेशल नंबर? ध्यान से देखो, 18.75 18 सही 3/4 के बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। और 18 सही 3/4 क्या है भाई? सर ये 6 सही 1/4 का 3 गुना है, और 6 सही 1/4 1/16 होता है, ये 3/16 है। तो आपके दिमाग में अगर ये बात आपने आपने वो पैटर्न याद आ गया ना आपको कि ये 3/16 है, तो 18 सही 3/4% का सवाल, 18 सही 3/4% का सवाल कई बार देखोगे आप, लेकिन लिखा होगा 18.75% की फॉर्म में, बहुत जगह देखोगे आप ये सवाल। अगर इसकी जगह आपको 3/16 दिख गया कि अच्छा ये तो 3/16 है, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रारंभिक वैल्यू या इनिशियल वैल्यू को 16 बोला जाएगा, ठीक है। वर्दी या कमी जो होगी वो 3 की होगी, वर्दी या कमी कितने की होगी? 3 की होगी। अब ये बात अगर आपके दिमाग में आ गई, ठीक है, तो प्रश्न बहुत सरलता से हल हो जाना है। सेम टू सेम 31% को 31 सही 1/4%, यह भी बहुत स्पेशल नंबर है, इसको लिख के रखना, ठीक है ना। देखो जरा ध्यान से, कई जगह से निकल के आएगा, कई अलग अलग तरीकों से ये नंबर निकल के आएगा तुम्हारे सामने। 31.25, 31 सही 1/4%। पहली बात तो इसको ये लिखना, ठीक है ना। फिर तुम देखो कि आपका जो 6.25% है उसका ये 5 गुना है, कितना है? 5 गुना। और 6.25% कितना होता है? 1/16, और ये 5/16 है। आप इसे स्पेशल नंबर के तौर पे अगर लिख के रखोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारी जगह से निकल के आएगा ये, सोचो तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होता है? 5 की घात 5 कितना होता है? सोचो तो, 5 की घात 5, 5 को 5 बार लिखना है सर, हाँ। 5 को 2 बार लिखूंगा तो 25, 5 को 2 बार लिखूंगा तो 25, और एक 5 और बच गया। ये आपका 625, और 625 को जब मैं 5 से गुणा करूंगा, 625 को जब मैं 5 से गुणा करूंगा तो आएगा 3125। आ रही बात समझ में? हाँ, ये भी तो बातें आपस में जुड़ रही है। 625 जो है 6.25 नहीं हो सकता क्या अगर यहाँ पॉइंट लग जाए तो? हाँ, यहाँ अगर पॉइंट लग जाए तो ये 6.25 हो जाएगा, और 6.25 का 5 गुना 31.25 हो जाएगा, और 6.25 1/16 होता है, ये 5/16 हो जाएगा। तो ऐसे आप इस नंबर को सोचो, ज्यादा नंबर नहीं बताया मैंने आपको कुछ नंबर ही बताए हैं स्पेशल नंबर के तौर पे आपको याद रखने। वो 1/8 जो था, 1/8, वो तो बहुत छोटी सी चीज थी सर। वो 1/12, हाँ वो 1/6 का जो आधा था, 1/6, 16 सही 2/3% का आधा, 8 सही 1/3%। याद है क्या? 1/12 याद है? हाँ हाँ बिल्कुल याद है सर। था ही क्या, आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए, हम समझे नहीं, मैं समझाता हूँ तुम्हें, रुको। वो 8 सही 1/3% था आपके पास, था क्या? बिल्कुल था। हाँ सर, ये 16 सही 2/3% का आधा था। 16 से 2/3% 1/6 होता है, 1/6 का आधा 1/12 होता है सर, ये 1/12 था। 3-4 बार इस प्रैक्टिस को अपने दिमाग में घुमाओ ना, ये याद हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सर, ऐसा ही एक स्पेशल और आया था सर।
1/15 था सर। मैंने कहा था ये 1/5 का तीसरा भाग है 1/5 20% होता है, 20% का तीसरा भाग कितना होगा, 6 से ही 2/3% होगा सर, आया था। हाँ, तो थोड़ी सी स्पेशल चीजें तो ये थी, थोड़ी सी स्पेशल चीजें तो ये थी। ऐसे नहीं दिखेगा, ऐसे दिखेगा 6 से ही 2/3% लिखा हुआ। तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए कि यहाँ तक पहुंचना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, याद होगी, पहुंच जाओगे। ऐसे लिखे हुए दिखेगा, तुम्हारा दिमाग होना चाहिए कि यहाँ तक पहुंचना है, थोड़ा सा याद रहेगा, थोड़ा सा याद करोगे पहुंच जाओगे। तो ये तो नॉर्मल वैल्यूज थी, ये थोड़ी अपनी स्पेशल वैल्यूज के रूप में आ गई। है ही क्या, 6.25% 1/16 होता है, 18 सही 3/4% जो हमें 18.75% के रूप में लिखा हुआ मिलेगा, और वो 3/16 होता है। 31.25% ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, जो होता है 31.25, 31 1/4%, जो कि अपना 5/16 होता है। बस ये कुछ चीजों को स्पेशल नंबर के तौर पे याद करो, बार बार रिवाइज करो। मैं भी तो 5 बार बोल रहा हूँ इसको, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने सवाल देखे। ठीक है, आप सवाल देखोगे तब ये चीजें मेमोराइज होगी, और मैं पहले से दिमाग में लेके चल रहा हूँ कि मुझे पता है इन पे खूब सारे सवाल होंगे, क्योंकि एग्जामिनर ज्यादातर गणनाएं वैसी ही देगा जिसमें कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई ट्रिक यहीं से बनती है, यही ट्रिक्स है, या कोई ना कोई व्यवहार छुपा होगा, ऐसी ऐसी चीज पे सवाल बनाया जाएगा। ये थोड़ी है बहुत भारी गणना दे देगा, हाँ जिसको ये नहीं पता होगा उसके लिए भारी हो जाएगा। ये क्या कहानी है, ये कहानी अभी थोड़ी देर पहले नहीं करी थी क्या हमने, 12.5 और 87 के साथ में, वैसी की वैसी है सेम। 93 सही 3/4% लिख के देखा आपने, देखा आपने पहले सोचा ये 100 से दूर कितना है, तो आपने कहा ये 6 सही 1/4% दूर है। इसको देख के आपको समझ में आ गया ये तो 6.25 है, 12.5 का आधा, तो ये तो 1/16 है, तो आप कहोगे 1/16 है। ठीक है, ये 100 से कितना दूर है, 6 से 1/4, 1/16, 1/16 निकल गया, पीछे कितना बच गया, 15/16। बस आपको यही तो पकड़ में आना चाहिए कि 15/16 है। बड़े आराम से सोचो, समझ में आ जाएगा। ऐसे 3-4 ही जोड़े बताएं आपको, बहुत सारे जोड़े याद नहीं कराए मैंने आपको इस तरह के, कुछ और बनेंगे। 11/12 आएगा कहीं ना कहीं जाके, सोचो 11/12 मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या है, क्या सवाल होगा, सोचो। अगर मेरे दिमाग में घूम रहा है 11/12 तो क्या होगा, सवाल क्या होगा, क्या स्थिति बनेगी। अभी ये याद नहीं करना है कि मैं लगाऊंगा कैसे, सवाल में अप्लाई कैसे करूंगा। अभी ये सोचो कि जब मैंने बोला है कि आपका 8 सही 1/3% जो कि आपका याद किया है कितना है, 1/12 है। 100 से ये कितना दूर है, 100 से ये 91 2/3 दूर है, कितना, 91 2/3, 91 और 8 99, 2/3 और 1/3 100, एक पूरा बन गया। अब 91 2/3 देख के जब तुम दिमाग लगा लोगे ना, अगर एग्जाम में, कि एग्जाम में ये लिखा मिलेगा, अगर ये लिखा हुआ मिला है तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, ये लिखा हुआ मिला तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। एग्जाम टू एग्जाम वेरी करेगा, सिंपल लेवल का एग्जाम है, ये लिखा हुआ मिल जाएगा, थोड़े अच्छे लेवल का एग्जाम है, एग्जामिनर ये लिख के दे देगा। अब इसको अगर कन्वर्ट करने बैठ जाएगा स्टूडेंट कि मैं इसको 3 से गुणा करूंगा, फिर उसमें 2 जोड़ूंगा, बट्टा में 3 लिखूंगा, फिर बट्टा में 100 लिखूंगा, फिर मैं काट के लिखूंगा 11/12, तो उसका समय वहीं खत्म हो जाएगा। नहीं तो वो सोचेगा ये 100 से दूर कितना है। ठीक है, 91 2/3, इसको 100 में से घटाओ, तो पहले तो 2/3 घटाने के लिए 100 में से एक अलग रख लो, अब इसको 100 में से घटाना भी सीख लो। कुछ बच्चों को ये 100 में से घटाना भी नहीं आ रहा होगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं आ रहा तो बुरी बात है, अगली बार नहीं आया तो बुरी बात है, ध्यान रखना। ये आपका 100 है, इसके पहले आप 2 टुकड़े करके रख लो कि भैया 100, तू एक काम कर, तू 100 मत, तू बन जा 99 + 1। ठीक है, इसने कहा क्यों, कि हमारे को तेरे में से घटाना है 91 2/3 घटाना है। ठीक है, तो देखो 99 में से आप 91 घटा दो तो कितना बच गया आपका, 8 बच गया, और 1 में से 2/3 घटाओगे तो कितना बच गया, 1/3 बच गया। ऐसा थोड़ा सा दिमाग चलाने के बाद आपके दिमाग में जब आएगा कि अच्छा ये 100 से 1/12 दूर है, अगर 100 1 के बराबर है, 100% 1 के बराबर है, तो 91 से ही 2/3 जो है,
ये 100 से 8 से 1/3 मतलब 1/12 दूर है, मतलब ये 11/12 है ना। बस ये चीजें आपके दिमाग में आएगी। ये कुछ बातें जो इसमें आपको नई लगे या कम समझ में आए, उनको स्पेशल नंबर के तौर पे लिख जरूर लीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, कहानी अभी शुरू हुई है, खत्म नहीं। क्या कहा मैंने? कहानी अभी शुरू हुई है, खत्म नहीं। अब हम बात कर रहे हैं 1/7 के परिवार की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये सब वैल्यूज याद करनी पड़ेगी। एग्जामिनर ये वैल्यू लिख देता है और ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर वहां लिखा हुआ है 42.85% और आप नहीं पकड़ पाए कि ये 3/7 इंटू 100 है, ये पहली बात तो ये 42 से ही 6/7 है। अगर आप ये बात नहीं पकड़ पाए ना, तो फिर आप प्रश्न को हल ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। आपको अप्रोक्स उसको उसके बराबर लिखना है। सर ये क्या बात कर रहे हो, आप तो डरा रहे हो। हाँ, मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, इनको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। इनको सर नहीं नहीं, इनको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। आ रही बात समझ में? इनमें तो कोई टेंशन नहीं है, ये तो बड़े आसानी से पकड़ में आ जाएंगे। क्लियर है? कैसे? सुनते हैं। पहली बात तो एक छोटी सी बात जो एवरेज है कि 1/7 इंटू 100 जो होता है वो 14 से 2/7 के बराबर होता है। ये जो है ना, ये मैंने गुणा 100 लिखा है ना, तो मुझे इधर परसेंटेज नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि चेंज करूंगा तो ध्यान से देखो क्या आएगा, ये तो 1/7 ही बनेगा। अगर मैं यहाँ चेंज करूंगा तो 1/7 ही बनेगा। तो मुझे आपको अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में समझाना है तो मुझे आपको स्पष्ट तौर पे एक बात बतानी चाहिए, अगर यहाँ परसेंटेज लिखा है तो गुणा 100 नहीं लिखा है। लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपना जो टारगेट है वो आपको आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये लो एडिटिंग कर देते हैं, ये आप समझ लेना है। 1/7 फ्रैक्शन के रूप में, परसेंटेज के रूप में 14 से 2/7% है, ठीक है। बिल्कुल 1/7 को 100 से गुणा करोगे तो 14 से 2/7 आएगा, परसेंटेज नहीं लिखा होगा। आप यूं मत घबराना, हम तो उत्तर के पीछे हमेशा परसेंटेज लिखते हैं। हाँ, आप परसेंटेज में चेंज करते हो, इसलिए आप 1/2 आप ऐसा करते हो, आप ये गलत लिख रहे हो। आप अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1/5 गुणा 100 और आप लिख रहे हो 20%, तो ये बराबर कहाँ है पहले तो ये बताओ आप। भाई 1/5 गुणा, ये आपने ये 100 में से 20 है, अंडरस्टूड है, इसका रिजल्ट तो 20 ही है ना। अगर आपने यहाँ 20% लिखा है तो परसेंटेज हटाएगा तो बट्टा में 100 लगेगा, 1/5 ही आ गया, 1/5 पट गया, बराबर कहाँ हुआ? समझे? तो ये दोनों वैल्यूज कहाँ बराबर हुई? बराबर नहीं हुई। लेकिन आपको चिंता नहीं करनी, आपको ये समझना है कि 1/5 इंटू 100 करने के बाद ये 20% के बराबर है, ऐसा आपका ऑप्शन देगा और आपको उसी को सही करना है, ठीक है ना। क्लियर है? मैंने तो एक बात बताई, आप सोचना, ठीक है सर। 1/7, पहले तो आप 1/7 के परिवार को सरलता से समझो, फिर जो टफ बातें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्या याद रखना है, क्या आना चाहिए, देखो आए तो पूरा है, क्योंकि सवाल यहाँ से आ गया और आपको यहाँ की बात नहीं पता है तो वो चीज पूरी पड़ी हुई खराब हो जाएगी, ध्यान रखना। 1/7 गुणा 100 होता है 14 से 2/7%, ठीक है सर। 2/7 28 से 4/7%। मैंने 100 गुणा में बोला तो उसे भूल जाइए, मैं सीधा बोल रहा हूँ। 1/7 14 से 2/7% के बराबर होता है। 2/7 28 4/7% के बराबर होता है। 3/7 42 6/7% के बराबर होता है। 4/7 57 1/7% के बराबर होता है। 5/7 71 3/7% के बराबर होता है। 6/7 85 5/7% के बराबर होता है। ये बात डायरेक्ट तो कहीं काम आएगी, क्यों? क्योंकि आपका एग्जामिनर ये देने वाला नहीं है इस तरीके से। कहीं कहीं दिया होता है, ठीक है, कहीं कहीं दिया होता है, फिर चर्चा करते हैं। पहले जानते हैं इससे ये कैसे आया, ठीक है। बिल्कुल देखो, आपका जो 1/7 है इसको आप परसेंटेज के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? 14 से 2/7%। तो इधर वाली कहानी तो सरल है, आप इसका 2 गुना करोगे तो 2/7 आ जाएगा। बिल्कुल, इसका भी 2 गुना करो तो इसका डबल करो आप, 14 का डबल हो गया 28, 2/7 का डबल हो गया।
भाई दोनों का डबल करोगे ना, दोनों का डबल क्यों करूंगा सर? अरे आपको बताया था ना, इसकी आत्मा ये है, ये वास्तव में ये ऐसे लिखा हुआ है, 14/2/7 वास्तव में ऐसे लिखा हुआ है। तो आप अगर इसको दो गुणा करोगे तो पहले पद से भी गुणा करना पड़ेगा, दूसरे पद से भी गुणा करना पड़ेगा। आई बात समझ में? ये कहानी है। ठीक है, बिल्कुल सर। 3/7 क्या है सर? भाई 3/7 ये, इसका 3 गुणा कर लो, 1/7 का 3 गुणा कर लो। 1/7 क्या है? 14/2/7। इसका 3 गुणा क्या होगा? तो इसका भी आप 3 गुणा कर लो। इसका 3 गुणा करोगे तो क्या होगा? 14×2 = 28, 14×3 = 42, सही 6/7। तो ये 42 सही 6/7% के बराबर है। यहां तक की तो कहानी ठीक है। अब आप आगे चलो थोड़ा, अब आपने कहानी को आगे बढ़ाया, कभी आगे समझे थोड़ा, बिल्कुल। अब 4/7, पहली बात तो 1/7 क्या है आपका सर? ये 14/2/7 है। इसका अगर हम 4 गुणा करेंगे तो क्या आएगा? इधर 4 से गुणा करोगे तो 4/7 आ जाएगा, बिल्कुल। इधर 4 से गुणा करोगे 14 चौक 56 प्लस 4 दूनी 8। देखो इसको 4 से गुणा करो 8/7, तो क्या था? 8/7 है ना, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, अनुचित भिन्नति। क्योंकि इसको आप आगे वापस ऐसे लिख सकते हो, 1 सही 1/7। क्या लिख सकते हो? 1 सही 1/7। ठीक है ना, बिल्कुल। ये आपका 56 पड़ा, तो ये हो गया आपका 57 1/7%, जो आपको इधर नजर आ रहा है। नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है सर। अब 5/7, 1/7 सर बिल्कुल पता है हमें, 14 सही 2/7% है, बिल्कुल है। इसका हम 5 गुणा कर रहे हैं सर, बिल्कुल 5 गुणा कर दो, कितना हो गया? 5/7 हो गया, बिल्कुल हो गया। इसका भी 5 गुणा करो, 14×5 = 70 हो गया, बिल्कुल हो गया। प्लस 5 दूनी 10, 10/7, और 10/7 कितना होगा सर? 1 सही 3/7 होगा, बिल्कुल होगा। ये 70 में ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 71 3/7% होगा। होगा कि नहीं होगा? जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, बिल्कुल। फिर 6/7 करो, 1/7 को समझो, 14 सही 2/7% के बराबर है। 1/7 अगर फ्रैक्शन के रूप में 7वां हिस्सा है तो इसके बराबर है, बिल्कुल है सर। 6/7 जो है इसका 6 गुना है। अगर हम इसका 6 गुना करते हैं तो इधर आएगा 6/7 आएगा, बिल्कुल आएगा सर। आगे सब सरल है, यहीं तक समझने आपको सिर्फ। इसका भी 6 गुना करो, बिल्कुल। 14×6 = 84, बिल्कुल। और 12/7 प्लस कितना हो गया? 12/7। अब 12/7 क्या होगा? 1 सही 5/7, बिल्कुल। तो ये कितना हो गया? देखो 84 और 1 को जोड़ा आपने, कितना हो गया? 85 सही 5/7। आगे बात समझ में? बिल्कुल। पहले तो ये कहानी थी। अब अगर आप ये कहानी अभी तक सिर्फ इतनी सी कहानी अगर पकड़ के आप सोचते हो कि आपने विजय पा ली, तो आपने विजय नहीं पाई। हाँ, बेसिक लेवल का एग्जाम होता है तो आप इन 3 चीजों पे कमांड करके भी काम चला लोगे, ठीक है। लेकिन अगर बेसिक लेवल का एग्जाम नहीं हुआ, सबसे पहली बात तो ये तो बहुत आसानी से दिखेगा कि 14 से 2/7% 1/7 है, 28 से 4/7 है, वो 2/7 है। कितना है? 2/7। पहले बताओ बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अब 42 से 6/7% लिखा हुआ आया, वैसे तो प्रैक्टिस के बाद ये भी सरल ही लगेगा। 42 सही 6/7 लिखा हुआ आया तो तुम्हारा दिमाग काम करेगा कि हमने 14 का कुछ गुणा किया था, परसेंटेज की फॉर्म में सवाल में ये लिखा होगा, तुम्हारे दिमाग में आएगा 14 का कुछ किया था हमने, 14×2 = 28, 14×3 = 42। तो तुम कहोगे 14 से 2/7 याद करो। तुमने याद किया मन में, हाँ 14 से 2/7 था। फिर तुम सोचोगे यार उसका 3 गुणा किया तो 14×2 = 28, 14×3 = 42 आया था, और ये 2×3 = 6 हुआ था, 42 से 6/7% हो गया था। तो तुम्हारे दिमाग में फिर झट से आ जाएगी कि हाँ ये आपका 1/7 का 3 गुना है, ये वास्तव में 3/7 है। नहीं आएगी सर? आनी पड़ेगी। नहीं आएगी तो तरीका सरल है, नहीं आएगी तो तरीका कोई बहुत भारी नहीं है। इसको इससे गुणा करो, 7 दूनी 14, बिल्कुल सर। हासिल का 1, 7 चौक 28 और ये कितना हो गया? 29। इसमें क्या करोगे? 6 जोड़ोगे, ये गुणा होता है ये जुड़ता है, बिल्कुल सर। कितना हो गया? 300, 300/7। प्रतिशत लिखा है, प्रतिशत का बट्टा में क्या लगेगा? 0। इसका मतलब ये किसके बराबर है? 3/7 के बराबर है। अगर आपको ये प्रक्रिया नहीं याद होगी
तो परीक्षा में पहले आपको ये काम करना पड़ेगा, फिर आप आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर कोई बेसिक लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो इसके लिए ये बात भारी नहीं है, वो कर सकता है ये काम। ठीक है, बिल्कुल सर, बात समझ। अब इधर आ जाओ भाई, 57 से ही 1/7% देख के क्या आएगा सर दिमाग में? 57 1/7% देख के मेरे दिमाग में कैसे आएगा एग्जाम में कि ये इसका रिलेटिव है? ध्यान से देखो, 15 1/7 देख के मेरे दिमाग में कैसे आएगा सर एग्जाम में? तो पहले तो तुम इस 1/7 को देखोगे, फिर तुम्हारे दिमाग में पिक्चर आएगी। 1/7 को देख के तुम्हारे दिमाग में पिक्चर आएगी, 1/7 है वो 14 से ही 2/7% के बराबर होता है। ये पिक्चर आई तुम्हारे दिमाग में, एग्जाम में सोचा बैठ के तुमने। देखो मैं तो तुम्हें ये टेबल लिखा के कह सकता था ये टेबल याद करनी, पर मैं तुम्हें बार बार ये बता रहा हूँ, परीक्षा में तुम्हें ऐसे सोचना है, परीक्षा में तुम्हें ऐसे करना है। ठीक है, बिल्कुल। तुमने 1/7 को सोचा, मिटा क्यों दिया सर? अरे बहुत समय, 57 1/7% लिखा हुआ था, तुमने दिमाग लगाया 1/7, 1/7 लिखा है तो तुमने कहा 1/7 के परिवार को याद किया जाए। जरूरी नहीं है ऐसा देख के सफलता मिल जाएगी तुम्हें, लेकिन तुमने फिर भी सोचा कि 1/7 का परिवार, इसको याद करें। कहा बिल्कुल याद करो। 1/7 होता है वो 14 से ही 2/7% के बराबर होता है। 1/7 किसके बराबर होता है? 14 से 2/7% के बराबर होता है। तुमने सोचा ये कितने गुना हो सकता है, 14 का ये कितने गुना हो सकता है? 4 गुना। तो तुमने कहा 4 गुना करके ही देख लेते हैं, तो ये 4/7 है, बिल्कुल है। 14 चौक 56 प्लस 4 दूनी 8/7, कितना हो गया? वही अभी करके दिखाया था, 57 1/7। ये कार्यक्रम आपका मन में भी चल सकता है कि अच्छा 1/7 का परिवार होता है 14 से 2/7, उसका 4 गुना करूंगा, 14 चौक 56। इधर इधर ध्यान से देखो, 14 चौक 56, 2/7 का 4 गुना 8/7, वो एक सही 1/7। देखो बात वही बार बार लिखी है मैंने, बस बोला है उसी को बार बार घुमा के, उसी को बार बार बोला है। ठीक है, कोई कहे मुझे नहीं आता तो इसको सीखना पड़ेगा, नहीं सीखोगे तो आज की डेट में एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक है ना, ये बात है। ठीक है सर, इसको पकड़ लिया हमने, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। 3/7 भी ऐसी पकड़ में आएगा, 6/7 भी ऐसी पकड़ में आएगा तुम्हारे, बटा 7 देख के ये देखोगे तुम, जैसे कि 71 3/7 लिखा है, तुम सोचोगे, दिमाग लगाया जाए कि 1/7 के परिवार का है क्या? तुमने सोचा ऐसा? ठीक है सर, तो तुमने जब ऐसा सोचा कि 1/7 के परिवार क्या है, तो तुम्हें याद आया कि 14 से ही 2/7 ये होता है बिल्कुल। 14 5 70, तुमने कहा लगभग 5 गुना हो तो सकता है, तो तुमने इसका 5 गुना किया 14 से 2 तो तुम्हें देखा 14 5 70, और ये आया तुम्हारा 10/7। 10/7 से कितना आ गया? 71, फिर ऊपर आ गया आपका 3/7, आ गया, बिल्कुल आ गया। तो ये इसका 5 गुना है, मतलब ये 5/7 के बराबर, मतलब तुम इसे 5/7 लिख सकते हो, सवाल आसानी से हो जाएगा। इस प्रकार से तुम पकड़ लोगे एग्जाम में। लेकिन 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 समस्या क्या है? समस्या ये है कि एग्जामिनर ने ये लिख दिया 42.85%, जैसा कि आपको सीजीएल वाले एग्जाम्स में, सीएचएसएल वाले एग्जाम में, या रेलवे के अभी कुछ एग्जाम्स में आपको ये चीजें देखने के लिए मिली। बेसिक लेवल के एग्जाम में तो जनरली वो ऐसा नहीं लिखेगा। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज याद रख लेना। लेकिन अगर आप थोड़े से भी ऊपर लेवल के एग्जाम की तैयारी करो तो ये सब याद रखो, और बाकी सब छोड़ के पहले तो ये याद रखो ये है तुम्हारे एग्जामिनर का, ये जो है वो ये है। ठीक है ना, इसमें तो फिर भी 28 दिख रहा है, कुछ याद आ जाए 14 से 28 वाला। ठीक है ना, इसमें 56 नहीं दिख रहा है, 57 दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि 57.14% लिखा होगा। 57 पॉइंट, चिंता व्यक्त कर रहा हूँ पर घबराना नहीं, प्रैक्टिस करने से याद आ जाएगा। 57.14% लिखा होगा। अब अगर कोई बच्चा इस पे काम करेगा ना, तो उसका अप्रोक्स आंसर आएगा, ओरिजिनल आंसर नहीं आएगा, तो ये पॉइंटों में चला जाएगा। तो इसमें कोई तरह का डिजिट सम, यूनिट डिजिट ऐसा कोई लग नहीं पाएगा, और कैलकुलेशन हो जाएगी बड़ी, और यही वो सवाल होगा जो आते हुए भी अपना काम बिगाड़ देगा, जबकि आपकी कोई गलती नहीं है।
एग्जामिनर ने लिखा है 57.14%, आपने 57.14% पे काम कर लिया। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो रिपीटर्स हैं, तो उनको मेरी ये बात याद आ रही होगी कि हाँ सर ऐसा हुआ है हमारे जीवन में कभी ना कभी, ठीक है ना। तो अब आज की डेट में, आज के एग्जाम्स में अगर आप CGL CHSL या टीचिंग लेवल के किसी भी ग्रेड 2 एग्जाम्स की, या मतलब मेरे कहने का मतलब लेवल 2 एग्जाम की बात कर रहे हो, तो आपको ये याद होना चाहिए। ये चीजें जो है ना अभी आपको ये कंटस्ट करनी है पहले तो, कि ये इसके बराबर मेरा एग्जामिनर दे सकता है नहीं, क्योंकि ये तो पॉइंटों में चलती जा रही है। चलती कहाँ जा रही है सर? रिपीट होगी ना? हाँ रिपीट होगी, परिमेय संख्याएं हैं, दशमलव के बाद रिपीट होगी ये, ठीक है। अशांत आवर्त है, ये आपने क्या कह दिया? अगर नहीं पता है तो ठीक है भूल जाओ, मैंने कहा रिपीट होगी, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अब ये बहुत लंबी वैल्यू है, उसने शॉर्ट करके इतनी लिखी है, समझ गए। तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि कभी लिखा आएगा 71.42%, तो मैं याद करूंगा, किसी कॉपी में लिखूंगा, इस चीज को दिमाग में दौड़ाऊंगा कि ये 71 सही 3/7% के बराबर है। फिर मैं अगला स्टेप याद करूंगा कि 14×5 = 70, तो 14 सही 2/7 जो होता है, ये तुम ये दिमाग में कर रहे हो ये काम, ठीक है। जो अपना 1/7 होता है, इसका 5 गुना अगर करूंगा तो क्या आएगा? हाँ यही आएगा। तो फिर तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा ये 5/7 के बराबर है, और जब तुम इसे 5/7 के बराबर लिख लोगे तो आगे सब कैलकुलेशन खत्म है। अब देखो, तुम खुद देखो, 5/7 का मतलब समझ रहे हो? 7, 2 और 5, इन 3 पहाड़ों से काम हो जाना है। तो आप तो किसी प्रश्न को हल कर रहे थे 71.42 की कैलकुलेशन पे, और वो प्रश्न 5 और 7 के पहाड़े पे पड़ा है। हो सकता है वहां 5 का गुणज, 7 का गुणज या 2 का गुणज कोई उत्तर पड़ा हो प्रश्न में दिए गए आंकड़ों के अनुसार। तो एक तो एग्जाम में अगर ये बात याद आ गई तो समय बच गया दुनिया भर का, और ये कैलकुलेशन करके आप लगाओगे, आपका समय भी खराब होगा, उत्तर भी नहीं आएगा, और इसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है। आपके एग्जामिनर ने अप्रोक्स वैल्यू दे दिया, आजकल तो वो लिखते भी नहीं है लगभग वैल्यू है, कि आप ये सोच लो अच्छा लगभग है वैसा होगा। तो ये चीजें आप याद रखना, इन चीजों को आप कंटेस्ट करोगे कि कौन सी वैल्यू किसके बराबर है, ठीक है, क्योंकि आपको डायरेक्ट सवाल मिलने वाला है। आपको 42.85% का सवाल मिल सकता है, और जो बेसिक लेवल वाले हैं ना, उनका अगर एग्जाम का लेवल उठाने की कोशिश करेंगे ना, तो ऐसी चीजें डालेंगे। आप 42.85% पे दुनिया भर का टाइम खराब करोगे कैलकुलेशन में, आप डिजिट सम लगा दोगे, आप यूनिट डिजिट लगा दोगे, आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं, ये दोनों बराबर है ही नहीं। लेकिन आपका एग्जामिनर वैल्यू तो ये देगा और आंसर इसके बेस पे आएगा। तो पहले अगर आप ये समझोगे कि ये इसके लमसम बराबर है, फिर आप ये समझोगे ये 3/7 है। अगर आपने ये बात समझ ली 3/7 है, तो 3 का पहाड़ा, 7 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, इन पहाड़ों से उत्तर आ जाएगा। मतलब 7 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल, इनसे आंसर आने वाला है। और आप परेशान हो रहे होंगे, 42.85% निकालने जा रहे हो, वो फिर लगभग उत्तर आएगा, तब देखोगे हाँ ये लगभग उत्तर आया होगा, कोई वैल्यू आगे और होगी पॉइंटों में, इसलिए उत्तर आ गया होगा, जबकि आंसर यहाँ से आ रहा होगा, समझ रहे हो, और उसमें कैलकुलेशन दुनिया भर की होगी। तो इनको कंटेस्ट कीजिएगा, वर्तमान परीक्षा के दृष्टिकोण से मैंने बात कही है आपको, ठीक है। अब आपकी 14 की टेबल, 1/14 जो होता है, ये इंटू 100 नहीं लिखेंगे, अगर वहां परसेंटेज लगाएंगे तो आप बस ये समझेंगे ये नहीं है, आप सीधा सा ये समझेंगे कि ये तो आपकी क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है, और ये आपकी क्या है, परसेंटेज वैल्यू है। फ्रैक्शन की फॉर्म में 1/7 होता है, सॉरी 1/14 जो होता है 7 से ही 1/7% के बराबर होता है। 3/14 इसका 3 गुना है, ठीक है ना। अब ये 3/14 लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप गुणा 100 करोगे तो ये आएगा ही। 21 सही 3/7 भी लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये लिखा है तो आपको याद आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है बिल्कुल। 5/14 35 सही 5/7% के बराबर है। 9/14 बात 64 सही 2/7% के बराबर है। ये ज्यादातर इसमें इस वैल्यू पे कम आता है, इन पे सवाल आता है, लेकिन फिर भी अगर ये याद कर रहे हो तो वो भी याद कर लेना। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है ना। जैसे 1/7 का परिवार था, वैसे 1/14 का परिवार, इनके परिवार आपस में कहीं मिलते भी है क्या? 100% मिलते ही होंगे भाई, 1/7 के परिवार और 1/14 के परिवार तो मिलते ही होंगे। देखो तो जरा, आपका जो 1/14 है, जब आप इसका 2 गुना करोगे तो कितना आएगा? 1/7 ही तो आएगा, है ना, बिल्कुल। जब आप इसका 4 गुना करोगे तो क्या आएगा? 4 गुना करो,
2/7 ही तो आएगा, नहीं? तो इनके परिवार आपस में मिलते भी, सर क्या कहना चाहते हो समझा नहीं, कुछ नहीं कहना चाहता, फिलहाल तो इससे ये आया, एक बार निकाल के देखो, ठीक है ना। 100 में 14 का भाग देके देखो, काटोगे 50/7 आएगा, 7 से 1/7% आएगा। इसको याद करना है, 3/14 अपने आप याद हो जाएगा जब ये आपके सामने चलेगा सब, है ना। यहाँ 3/7 देख के दिमाग में आ जाएगा कि या तो कहानी 1/14 की चल रही है या 1/7 की चल रही है। कैसे याद आएगा, ध्यान से सुन लो, क्या क्या तरीके हैं, सब तरीके बताऊंगा, तो जो समझ में आए ले लेना। क्या सर मैं कंफ्यूज हो जाऊं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब आप सीखोगे तो कंफ्यूज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और आपने रटने की कोशिश करी कि मैं तो छोटा सा कॉन्सेप्ट रट लूंगा, उससे मेरा एग्जाम निकल जाएगा, तो फिर 100% भूल जाओगे आप, मिक्स हो ही जाएगा फिर। देखो लिखा है 21 सही 3/7% लिखा है, बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में आया है तो 1/7 के परिवार का ही, बिल्कुल। अब ध्यान से सुनना, तुमने कहा यार 1/7 तो अपना 14 से ही 2/7% होता है बिल्कुल। इसका डबल करते हैं तो 2/7 आता है, बिल्कुल आता है। वो 28 से ही 4/7% के बराबर होता है, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी बात, करे तो 1/7 के परिवार का नहीं है, तो 1/7 का जस्ट आधा होता है 1/14, तो तुम सोचोगे 1/14 के परिवार का तो नहीं है, तो तुमने दिमाग लगाया, समझे। यही तो दिमाग है जो एग्जाम में लगाओगे, या तो प्रैक्टिस करके जाओगे, याद आ जाएगा, दिख जाएगा। बच्चों ने तो बहुत कंटेस्ट कर रखी होती है चीजें, लेकिन फिर भी। तो तुमने कहा ये तो उसका तो नहीं है 1/7 का, तो तुमने सोचा 1/14 के परिवार का तो नहीं है, ठीक है। 1/14 क्या होता है, 7 से ही 1/7% होता है, फर्स्ट वैल्यू थी, ठीक है। तुमने सोचा, इसको देख के तुम्हारे दिमाग में आया यार इसका 3 गुना तो है ही नहीं, अगर मैं इसका 3 गुना करूंगा तो 7 या 21, इसको भी 3 से गुणा करूंगा 3/7, मतलब ये किसके बराबर है, ये मेरा इधर 3 से गुणा किया, इधर से भी 3 से गुणा करूंगा, 3/14 के बराबर है। तो अगर तुम्हारे दिमाग में बात आ गई कि 21 से ही 3/7% 3/14 के बराबर है, तो फिर तुम सही ट्रैक पे आ गए, ठीक है। लेकिन उसके लिए ये बात तो तुम्हें याद ही करनी पड़ेगी। देखो बेसिक लेवल में ये चीजें आनी शुरू हो गई, ये नहीं मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है लिखा हुआ, ये नहीं मिलता है, तुम्हें समझना होता है ये इसके बराबर है। ये इतना तो आना शुरू हो गया, ध्यान रख लेना, ठीक है ना, बेसिक लेवल में। और सीजीएल वगैरह में इसके आगे की कहानी तक पहुंच गई। तायुब बात समझ में आ गई है, 35 से ही 5/7 देख के। लेकिन 35 से ही 5/7 देखने से पहले दिमाग में आ जाना चाहिए कि 35.71% की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं 35 5/7 की बात कर रहा है पहले। तो ये आपको याद करने से, इतना सारा मैं कब याद करूंगा, एक साथ मत याद करो, पहले इसको कन्वर्ट करना सीख लो, जैसे मैंने कहा इनको पहचानना सीख लो। तो मैं ये तो आ रहा ना 35 5/7, तो अभी देखो जरा ध्यान से, पता चला यही नहीं आ रहा है, 35 सही 5/7%। आप बैठे हो एग्जाम में, आपके दिमाग में आया कि या तो ये 1/7 के परिवार से या 1/14 के परिवार से। 1/7 बड़ा होता है जो 14 से ही 2/7% के बराबर होता है, उसके परिवार में जो आएंगे 14, 28, 42, 56 इनके आसपास होंगे, समझे क्या काम है। 1/7 इंटू 1/7, 14 से ही 2/7%, डबल करोगे 28, 14 28 14 42, तो तुमने कहा इसमें तो नहीं आया, ये तो बहुत दूर है, निकल गया। इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में आया तो 1/14 के परिवार का है, इतना ही तो सोचना था तुम्हारे को बस। तो तुमने सोचा कि ये 1/14 के परिवार का है, तो तुमने चेक किया 1/14 अपना 7 से ही 1/7 होता है, फिर तुमने इसके ऊपर दिमाग लगाया तो तुम्हें लग रहा है तो 5 गुना है इसका, इसका जस्ट 5 7 35 से ही 5/7, तो इसका 5, तो तुम्हें पता चला ये 5/14 है। और जब तुम्हें पता चल गया कि ये 5/14 है, उसके बाद 14, 14 में 5 जुड़ेगा 19, 14 से 5 घटेगा 9, इन पार्टों से आपका उत्तर हल हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये एग्जैक्ट लिखा हुआ है और तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आई, तो फिर तुम्हें बेसिक की तरफ जाना पड़ेगा, सिंपल है ना। क्या सर 35 को 7 से गुणा कर दो, 35 दूना 70, 21, 210 और 35, 245, 250/7, ठीक है, बिल्कुल ऐसा। प्रतिशत लगाया, बट्टा में 100 आएगा, बिल्कुल आएगा। पहले तो 0 से 0 कट गया, 5 से 2 बार कट गया, 5 से 5 बार कट गया, 5 बटा कितना आ गया, 14 आ गया, तो ये 5/14 के बराबर। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम
करना चाह रहे हैं कि आप इसे पहले ये लिख के परसेंटेज में, फिर आप 5/14 की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ये आप याद करना चाह रहे हैं। लेकिन पॉइंटों वाली वैल्यू दी तो फिर आपका चेंज नहीं होगा, पहले आपको इससे इस पे आना पड़ेगा। कोई कहे सर मैं नहीं आया, मैं भूल गया, तो क्या मेरा सवाल ही गलत हो जाएगा? नहीं होगा, लगभग उत्तर आएगा। और ऐसा लगभग उत्तर आए और आप कॉन्फिडेंस हो कि मैंने सही मेथड लगाया था, तो आप समझ लोगे हाँ इसमें कुछ फ्रैक्शन की वैल्यू रही होगी, वो थोड़ी लमसम उसके बराबर रही होगी। ठीक है ना, बिल्कुल। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। 1/9 का परिवार, ये बहुत फेमस और बहुत सरल परिवार है, क्योंकि इसकी वैल्यू ऐसी होती है 11.11, 22.22, ठीक है, 44.44, 33.33 क्यों नहीं आया? वो 1/3 हो गया था ना पहले, इसलिए। समझे? तो 1/9 का परिवार है। आप बस इसको याद रखो, बाकी आराम से याद होंगे। भी देखो आप सब, 1/9 इंटू 100 कितना होता है? 11 से 1/9% होता है, इसे 11.11 लिख सकते हैं। आपका एग्जामिनर ऐसे भी लिख के दे सकता है, ऐसे भी लिख के दे सकता है। ऐसे लिखे जाने की संभावना है, ऐसी वैल्यूज आपने कई जगह लिखी हुई देखी होगी, 22.22। अब आपको याद आ जाएगा कि 22.22 11.11 का परिवार है, और 11.11 जो है मेरा 11 सही 1/9% है। तो आपको ये भी याद आएगा 22 सही 2/9% ये है। चूंकि ये सरल है, इसलिए ये चीजें बेसिक लेवल के एग्जाम में पहुंच गई है। सर आप केवल बेसिक की बात करेंगे, केवल ऊपर की बात करें? हम दोनों की बात करेंगे। हम इस चैप्टर का मूल चीज पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि कहाँ तक क्या चीज पहुंच गई। तो ये आपका एग्जामिनर अब ऐसा नहीं लिखेगा, क्योंकि ऐसे लिखेगा तो देखो, ये 9 वाले 11 वाले तो सरल होते हैं भाई, है ना। अगर वो लिख देगा 44 सही 4/9%, ये किसके बराबर है? तो ये तो आपका 4/9 के बराबर है फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो आपने तो कुछ किया ही नहीं। 22 सही 2/2, 2/9 के बराबर है। देखो इसमें तो सब सिंपल है। अगर आप फ्रैक्शन फॉर्म में ऐसे देखते हो, सब सिंपल है। देखो 55 5/9, 5/9 के बराबर है। तो अगर 55 से ही 5/9% लिखा है एग्जाम में, तो कुछ नहीं करना था, 5/9 लिख के बहुत आसानी से काम कर लेना था। बात समझ में आ रही है? क्लियर? बिल्कुल। क्या एक स्टेडियम की 55 से ही 5/9% सीटें भर गई है, तो आपका मतलब है 5/9 सीटें भर गई है। मतलब अगर टोटल सीट 9 है तो उसमें से 5 भर गई है, इतनी सी बात है। ठीक है। अब चाहे भर गई है, चाहे बढ़ गई है, चाहे कम हो गई है, सब वो बातें बाद की है। फिलहाल ये बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। क्या 47 सही 77 7/9, 7/9 के बराबर है। 88 8/9, ये 8/9 के बराबर है फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो पहली बात तो ये कहानी तो क्लियर हो गई होगी, है ना। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन आपको याद रखना है, ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, लेकिन ये भी सरल है। देखो 11 के पहाड़े वाला ही, तुम्हारे दिमाग में ये चलना चाहिए बस, कि अगर तुम्हें लिखा हुआ मिले 77.77, ये परसेंटेज लिखा हुआ मिले, तो पहले बात तो तुम्हारे दिमाग में आए कि ये 11 पॉइंट इसका ही 7वां भाग है। बिल्कुल है। अब तुम्हारे दिमाग में सेकंड बात समझ में आ जानी चाहिए, ये अपना 11 सही 1/9% है। तो तुम्हारे दिमाग में आएगा ये 11 11 7 77, 77 सही 7/9 है। ठीक है ना, ये बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। तो आई होप समझ में आ गई होगी। करके देख लो एक आधे को। इसमें वैसे करने वाला कुछ स्पेशल है नहीं, 1/9 था। इसको आपने क्या किया भाई, देखा ये किसके बराबर है? ये सर 11 सही 1/9 के बराबर है। बिल्कुल। इसका आप 7 गुणा कर लो भाई, तो 7/9 का फ्रैक्शन की फॉर्म में बिल्कुल होगा सर। 77 सही 7/9% के बराबर होगा, है ना। तो अगर सवाल इस पे होगा तो हम ये लिख लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये पकड़ना पड़ेगा कि 77.77% लिखा है ना, तो पहले अपने को इसको ये लिखना ही पड़ेगा। तो ये जो सिंपल वाले तो याद होने ही चाहिए हर बच्चे को, चाहे वो आर्मी के एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ठीक है, नहीं तो उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। 55.55 पे मेहनत करता रह जाएगा, अप्रोक्स उत्तर आएगा नहीं, परेशान रहेगा, सोचेगा मैंने कहीं गलत तो नहीं लगा दिया, लेकिन वो याद करके घर से याद करके जाएगा। बहुत सिंपल है। अब आज की चीजों को याद करने के लिए जितना भी समय लगे, याद कर लो, अच्छे से कंठस्थ कर लो, समझ लो, रट लो, क्योंकि कुछ रटने की भी चीजें हैं इसमें, कि अप्रोक्स वैल्यू उसको ये कहते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। 55.55%, 55 से 5.9% के इक्वल है। तो इसको आप अच्छे से याद करेंगे, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेम टू सेम आपके 1/9 की भी चीजें आएंगी, ये देख लो जैसे याद है 1/11 की।
ये बहुत सरल है, 9.09। इस पे सवाल आपको मिला होगा, लेटेस्ट जीडी के एग्जाम में एक सवाल था इस पे कोई, 9.09%। इस पे सवाल मिलेगा, एक समझदार बच्चा होगा उसको याद आ जाएगा कि ये 9 सही 1/11% है, तो उसको याद आ जाएगा मैं इसको 1/11 लिख सकता हूँ। तो 11 से 10 हो गया, अगर कमी हुई तो वृद्धि हुई तो 11 से 12 हो गया, उसका प्रश्न बहुत सरल हो गया। तो आज जंग ये नहीं है कि 1/11 और 1/9 का परिवार, 1/11 और 1/9 का परिवार तो बहुत सरल है, ठीक है ना, 1/11 और 1/9 का परिवार बहुत सरल है, एक बार में याद हो जाएगा ये फ्रैक्शन फॉर्म में। लेकिन ये वैल्यूज आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, लेकिन इनकी ये वाली वैल्यू इजी है, ठीक है। हाँ, इसमें थोड़ा गेम है, इसमें थोड़ा गेम है, जहाँ एग्जामिनर ने सवाल दिया हुआ है, बताता हूँ कहाँ। बेसिक लेवल में तो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई आपको, पहले आप इस कहानी को पकड़ लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। पहले आप इस कहानी को समझ लीजिए कि मुझे ये याद करना है, ठीक है, कि मुझे इस चीज़ को अच्छे से समझना है, मुझे इसे अच्छे से याद करना है, मुझे इस वैल्यू को अपने दिमाग में सेट करना है। तो पहली बात तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। फ्रैक्शन फॉर्म आप खुद निकाल सकते हैं, हमने बहुत सारी चर्चा कर ली इसके ऊपर, वो वैल्यूज आप याद करेंगे तो आप नोटबुक में जब टेबल बनाएंगे ना तो आपको अच्छे से याद होगी। ये देखो, ये तो बहुत सरल है ना, ये देखो, अब इससे सरल क्या होगा बताओ। 11 11 22 22 22 22 ऐसे नहीं बोलते वैसे, 11.11 बोलते हैं ना, 22.22 बोलते हैं, पर मैं अभी ऐसे बोल देता हूँ। 44 44 55 55 66 66 77 77 88 88, ठीक है। तो इतनी सी चीज को तो याद रखना, इसमें क्या है कि ये नहीं है 22.22 कोई वैल्यू नहीं है, ये सोचो, ये सोच के एग्जाम में प्रश्न को हल करो कि 22.22% कुछ नहीं है, ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जामिनर लिखेगा नहीं, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू मतलब ये लगभग मान है, लेकिन वो लगभग लिखेगा नहीं, क्योंकि ये और ये बराबर है ही नहीं, ये एग्जैक्ट इसके बराबर नहीं है, आप कैलकुलेटर से करके देखना, ठीक है ना। आप कैलकुलेटर में जब करोगे तो वहां ये ऐसा तो लिखा आता नहीं, ऐसा ही आता है बिल्कुल। आप 200/9 करके देखोगे तो यहाँ पे नहीं रुकेगा, और आगे चल रहा होगा। आ रही बात समझ में? तो बस अपने दिमाग में आना चाहिए कि अगर ये लिखा होगा तो मैं दिमाग लगाऊंगा, अच्छा 22.22 22 22 11 11 11 11 कौन था, 11 से 1/9, अच्छा ये तो 1/9 का परिवार है। तो जब 11 की टेबल दिख रही हो तो परिवार किसका होगा, 1/9 का। अब इतनी सारी बातें मैंने बोल दी, अगर ये पॉइंट दिमाग में आए नहीं अब तब कब आएंगे बताओ। क्या मुझे 11 की 11, ये सरल है इसलिए, ये तो बहुत मतलब इसमें तो कुछ नहीं है, इतना सरल कोई है ही नहीं कि तुम्हारे को 11 की टेबल दिखे ना इधर पॉइंट्स में, ठीक है ना, पॉइंट्स में 11 की टेबल दिखे ना तो समझ लेना 11 का नहीं है, ये परिवार 1/9 का परिवार है। किसका परिवार है ये, फ्रैक्शन वाला परिवार अपने काम का है। तो तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि 1/9 का परिवार है ये। अब इस बात पे एक चर्चा ये थी कि अगर लिखा है 77.77% तो तुमने कहा अच्छा पॉइंट्स में 11 की टेबल है, इसका मतलब 1/9 का परिवार है। 1/9 11.11 है, या 11 से 1/9% है। जब ऐसा लिखा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो यहीं से पता चल जाएगा किसके बराबर है ये वैल्यू, ठीक है बिल्कुल। तुमने कहा ये 7 गुणा है, इसका मतलब ये भी 7 गुणा है, 7/9, सिंपल। तो ये दिमाग में आ गई कि ये 9 वाला परिवार है, अगर 11 की टेबल चल रही है तो काम क्लियर है। तो इसमें तो दिक्कत ही नहीं है, 1/9 का परिवार ढूंढने में तो कोई दिक्कत नहीं है, 11 की टेबल ही दिखेगी लास्ट तक, देखते जाओ, दिख रही है दिख रही दिख रही, बिल्कुल दिख रही है सर, दिख रही है दिख रही है दिख रही दिख रही, बिल्कुल दिख रही है सर। और इसके बाद तो कहानी खत्म ही हो जाएगी, यहीं तक है, इसके आगे कहानी है नहीं, ठीक है। क्या सर वो 99 पॉइंट वो नहीं आएगा क्या, नहीं आएगा, घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आगे जाके 10/9 आएगा ना तो 10/9 की वैल्यू बदल जाएगी, वो 1 से ही 1/9 हो जाएगा, वापस 1/9 की कहानी शुरू हो जाएगी, तो वहां पर सवाल खत्म हो जाएगा, सवाल यहीं तक बनेगा इसमें, क्योंकि 9/9 लिखते ही तो 100% पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, तो मैंने क्या कहा उसको वापस समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मत घबराना कि सर आप एक ही बात पे इतनी बार चर्चा क्यों कर रहे हैं, आप आराम से सुनो। आप ये सोचो कि जो बच्चा जिसको मैथ्स आती हो चाहे नहीं आती हो
उसने ये बात उसके लिए ये आज की क्लास बहुत जरूरी है। हाँ, कोई बच्चा एग्जाम से 2 दिन पहले देख रहा होगा तो इरिटेट हो सकता है कि इतनी लंबी क्यों चल रही है क्लास, है ना। बिल्कुल, तो वो तो गलत बात है फिर, है ना। लो, 2 बातें हैं सर कि सवाल था 55 से ही 5/9% का, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक है, अपने दिमाग में था कि 1/9 जो होता है वो 11 से ही 1/9% होता है। इसका अगर मैं 5 गुना करूंगा तो एग्जैक्ट ही आ जाएगा 55 से ही 5/9। इसका मतलब ये जो है ये 5/9 के बराबर है, जो तुम्हें यहाँ से भी दिख रहा होगा। 55 से ही 5/9 किसके बराबर है? 5/9 के बराबर है। 9 को प्रारंभिक मान बोलूंगा, ठीक है। और अगर ये हो गया है 55 से ही 5/9% हो गया है तो ये अंतिम मान है। इसकी कमी हो गई है तो ये कमी है, वो सवाल पे डिपेंड करेगा। प्रश्न की भाषा पर आधारित होगी ये बातें, कि प्रश्न की क्या भाषा है, प्रश्न की क्या लैंग्वेज है, उस पर ये चीजें आधारित होगी। ठीक है, बिल्कुल सर, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। दूसरी कहानी ये थी कि एग्जाम में लिखा है 55.55, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा पॉइंट में 11 का परिवार चल रहा है, पॉइंट में 11n मतलब 11 की टेबल चल रही है। इसका मतलब 1/9 का परिवार है। तो तुम समझोगे सबसे पहले कि जो 1/9 है वो 11.11 है ना। और इसका 5 गुना क्या है? इसका 5 गुना है 55.55 है, बिल्कुल है। तो इधर भी 5 गुना करो, इसका मतलब ये 5/9 के बराबर है। ये दोनों तरह का ज्ञान तुम्हारे को साथ लेके एग्जाम देने जाना पड़ेगा। ये गुणा 100 नहीं लिखा हुआ है, क्यों नहीं लिखा मैंने बता दिया। आंसर लिखोगे तो इतना ही लिखोगे, परसेंटेज नहीं लिखा होगा। हाँ, ये उसको डिनोट कर रहा है, ऐसा आप सोचो, मन में रखो इस बात को। क्लियर है? बिल्कुल है। अब यहाँ थोड़ी ज्यादा दिक्कत है। यहाँ क्या दिक्कत है सर? 9.09, ठीक है, 9 दिख रहा है, परिवार 11 का है। 18, 9×27, लेकिन ये लास्ट तक नहीं दिखेगा। ये कहाँ तक दिखेगा? देखो, इसमें भी अच्छी बातें हैं कुछ। 36 पॉइंट या 36 4/11, 36 4/11 लिखा तो सीधा 4/11 लिख दोगे इसे। 45 5/11 लिखा है तो सीधा इसे 5/11 लिख दोगे। ठीक है ना। यहाँ तक देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 6 तक, 7 तक, देखो कहाँ तक, 7 तक, 8 तक, 9 तक, 10 तक, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो फिर टेंशन नहीं, कहानी खत्म। हाँ, क्यों होगी ना दिक्कत? नीचे 11 तो लिखा हुआ ही है, बिल्कुल। तो फिर तो ये भी बहुत सरल हो गया आपके लिए। तो एग्जामिनर का राइट्स बनता है वो ऐसा सवाल देवे। कैसा सवाल देवे, ध्यान से सुन लो तुम। (45.45%) लिखा है, बिल्कुल लिखा है। इसे आप 45 सही 5/11 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये 5/11 के इक्वल है। 11 प्रारंभिक मान है, 5 अंतिम मान है। 5 वर्दी भी हो सकता है, कभी 5 कमी भी हो सकता है, वो प्रश्न की भाषा पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना। अगर लिखा है कि 45 सही 5/11% हो गया, अब कुछ बच्चे इन बातों से कंफ्यूज हो तो अभी मत सोचो इनके बारे में। तो कहेंगे 11 आधा 5 हो गया, इसकी कमी हो गई तो 11 पे 5 की कमी हो गई, इसकी वर्दी हो गई तो 11 पे 5 की वर्दी हो गई। पर उन बातों का भी नहीं सोचना है, फिलहाल ये सोचना है। अब इसमें क्या बात थी सर? इसमें ये बात थी, ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें दे रखा था कि 45 सही 5/11%, 45 सही 5/11%, तब तो कोई समस्या नहीं, तुमने सीधा इसे 5/11 लिख के काम शुरू कर दिया। फ्रैक्शन फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, 9 वाले में भी और 11 वाले में भी। ठीक है ना, 9 वाले में भी 11 वाले में भी। ये सीधा 4/11 लिखा, काम शुरू। मैंने कहा ना बटा 100 नहीं, साथ में गुणा 100 नहीं लिखा है हमने, ये पुरानी टेबल है। ये सीधा 5/11 के बराबर है, सीधा 6/11 के बराबर है। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अब दूसरी बात जो याद रखनी है वो भी सरल ही है। 9 और 11 का संबंध बनाया तुमने। एग्जामिनर ने सवाल दिया 45.45% लिख के, या इसके आगे भी कुछ वैल्यू लिखती साथ में, जरूरी नहीं है खत्म करी। 45.45 के आगे भी कुछ लिखी हुई थी, लेकिन तुमने पकड़ी 45.45। तुम्हारे दिमाग में आया अगर यहाँ 9 की टेबल है, 9n मतलब 9 की टेबल है, तो ये परिवार किसका होगा? तो ये परिवार 11 का होगा।
ये परिवार किसका होगा? ये परिवार 11 का होगा। तो 11 का परिवार होगा तो तुम्हारे दिमाग में आएगा 1/11 जो होता है, ठीक है, जो 9 सही 1/11% के बराबर होता है, लेकिन उसे पॉइंट में जब लिखते हैं तो 9.09 लिखते हैं। तो तुम कहोगे ये इसका 5 गुना है, तो ये भी 5 गुना होगा, तो इसे आप क्या कहोगे? 5/11 कहोगे। क्या कहोगे? 5/11। ये बात आपको सोचनी पड़ेगी, क्योंकि आप ऐसा लिखा हुआ उसे तो आप चेंज कर सकते हो, गुणा करके बटा 100 लगा के, आप जिद करके। ऐसा लिखा है उसको आप चेंज करोगे तो ये नहीं आएगा, ऐसे को आपको सोचना पड़ेगा पहले। ये है। अब मेरी बात सुन, किसका टेबल टेबल है, सॉरी पॉइंट, पॉइंट में परिवार किसका है? 9 का है। इसका मतलब फ्रैक्शन में किसका है? 11 का है। तो तुम्हारे दिमाग में आया ये तो 11 वाला है, ठीक है ना? तो तुम्हारे दिमाग में 11 वाला है मतलब, तो तुमने कहा 11.11 जो है ये उसका 5 गुना है। ये 1/9 है, 1/9 को 5 गुना 5/9 है। सिंपल, इसे 5/9 लिखेंगे, सवाल को हल करेंगे तो जल्दी से उत्तर आ जाएगा। तो पॉइंट में 9 का परिवार दिखता है, तो वास्तव में किसका परिवार होता है? 11 का। ये बात ध्यान रखना। फ्रैक्शन सही लिखोगे तो उत्तर सही आएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझा दी पूरी बात, पूरी कहानी समझा दी आपको। इसको कंटेस्ट कर लीजिएगा, दिमाग में डाल लीजिएगा, ठीक है। 81.81 लिखा है, तो तुमने सोचा कि 9.09 का 9 गुना है, ठीक है ना? और वो परिवार किसका है? वो परिवार 11 का है, तो ये 9/11 के बाद इसको जिसने 9/11 लिख लिया उसको 11 पे, 9 पे और 11 और 9 19 पे या 2 पे, इन पहाड़ों पे काम करना पड़ेगा और उसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये बात ध्यान से समझ लेना, इसको अच्छे से याद कर लेना, इसको लिख लेना, परिवार वाली कहानी को दिमाग में सेट कर लेना। 12.5% की वृद्धि। एक बार पानी वानी पिया जाए। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके लिए उपयोगी होगी बहुत। साढ़े 12% को 1/8 बोलते, पता है? बिल्कुल। अगर कहीं लिखा है 12.5% की वृद्धि, 12.5% इंक्रीज हो गया, तो आप कहोगे 1/8 इंक्रीज हो गया। 1/8 इंक्रीज हो गया मतलब 8 पर 1 इंक्रीज हो गया। तो जो इनिशियल वैल्यू या मूल राशि थी 8 थी, अंतिम राशि 9 है और वृद्धि 1 की है। ये तीनों चीजें बस दिमाग में रखनी है। काम कहाँ आएगी बताऊंगा। देखो, एक चिड़ियाघर में कुछ नए जानवर लाए गए और जानवरों की संख्या में 12.5% की वृद्धि हुई। ये हमारा मसाला है जिस पे आप काम करते हो, सब्जी नहीं है। सब्जी तो वो है जो आप लाए हो। आप आलू की सब्जी बना रहे हो तो आलू है सब्जी का प्रारूप जो है वो। ये तो लून मिर्च हल्दी धनिया है, इसके बिना सब्जी बन जाएगी? नहीं। पर सब्जी काम किस पे होगा? आलू पे होगा ना। वैसे तो वैसे पहले तो एक ओरिजिनल राशि दे रखी होगी वहां पे, वहाँ 450 लिखा है ओरिजिनल राशि है, वहाँ 200 लिखा है ओरिजिनल राशि है, वहाँ 50 लिखा है ओरिजिनल, ऐसी कोई राशि लिखी होगी, ठीक है। फिर तुम्हारे को ये सोचना है जो राशि मेरे को लिखी हुई है यहाँ पर, ये कौन है ये, ठीक है ना? अब वहां देखो, बहुत सरल सी बात है, ये जो वैल्यू यहाँ लिखी होगी वो या तो 8 बनेगी, या वो 9 के इक्वल होगी, या वो 1 के इक्वल होगी। सर कैसे? ध्यान से देखो, अगर वो कहेगा ना चिड़ियाघर में प्रारंभ में, चिड़ियाघर में प्रारंभ में 720 जानवर है, ऐसा कहीं लिखा हुआ था, तो ये 720 किसके बराबर है? सर ये तो प्रारंभ में, प्रारंभिक मान है, इनिशियल वैल्यू है, तो इनिशियल वैल्यू 8 होगी। 12.5% के मामले में इनिशियल वैल्यू हमेशा 8 होगी, इसका मतलब ये 8 के बराबर है, तो इसके नीचे 8 लिखोगे आप सोल्व करते हो। फिर आपको जो फाइंड करना है अंतिम वैल्यू क्या है, मतलब अब कितने जानवर हैं, अब कितने जानवर हैं, 8 से 9 गए, 9 पे जानवरों में वृद्धि कितने की हुई है, तो वृद्धि 1 की हुई है, तो 1 से गुणा करोगे, जो पूछेगा वो। समझे? तो इस वैल्यू के हिसाब से हम लिखेंगे यहाँ जो लिखना है वो, लेकिन वो उससे पहले हमें फ्रैक्शन फॉर्म पता होनी चाहिए। बात क्लियर? कोई डाउट नहीं? यहाँ 9/8 लिख के छोड़ देते हैं यू। 12.5% की कमी है तो 1/8 की कमी हुई है, 1/8 की कमी होगी तो आप 8 से 7 पे आ जाओगे,
प्रारंभिक मान 8 होगा, इनिशियल वैल्यू 8 होगी और जो फाइनल वैल्यू होगी 7 होगी और 1 की कमी होगी। ठीक है, बिल्कुल सही, सिंपल बात। 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3% अगर आपको दिख रहा है तो 2/3 के बराबर है। प्रारंभिक मान 3 होगा, अगर वृद्धि हुई है तो 2 की वृद्धि हुई, अंतिम मान 5 हुआ। सोचो इस वृद्धि का मतलब क्या है, प्रारंभिक वैल्यू कितनी होगी 3, ठीक है, क्योंकि 2/3 ये रही प्रारंभिक वैल्यू, वृद्धि हुई है, यहाँ वृद्धि लिखा है मतलब ये इस 2 के बराबर है, तो 2 की वृद्धि हुई है, 2 में 3 की 3 में 2 की वृद्धि कितने हो गए 5, ये अंतिम मान है। देख लो अंतिम मान, वृद्धि, प्रारंभिक मान, समझ गए। तो बस आप इस टेबल को समझो कि कौन किसके बराबर है। 66 से ही 2/3% की वृद्धि मतलब 2/3 की वृद्धि। 3 कौन है सर, 3 प्रारंभिक मान है, बिल्कुल। 3 में 2 बड़ा तो कितना हो गया 5, 5 कौन है, 5 अंतिम मान है सर। वृद्धि कितने की हुई है, 3 से 5 हो गया है, वृद्धि ये यहाँ दिख रहा है 2/3 की वृद्धि मतलब 3 पे 2 की वृद्धि, 3 पे 2 की वृद्धि, 2 की वृद्धि हुई है। ये 3 बातें ध्यान से समझ लो, बाकी फिर मैं लगाना सिखाऊंगा, सवाल कराऊंगा ना। अभी तो आप फ्रैक्शन को चेंज करना सीख रहे हो, फ्रैक्शन टू परसेंटेज चेंज करना सीख रहे हो, बाकी परसेंट सीरीज आएगी तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। 66 से 2/3% की कमी क्या होती है सर, 2/3 की कमी। 3 पे 2 की कमी होगी तो 3 से 1 पे आ जाएंगे, 3 होगा प्रारंभिक मान, 1 होगा अंतिम मान, 2 की होगी कमी। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, बिल्कुल सर। हाँ, अब कुछ छोटे छोटे सवाल है जिनको देखते हैं, सीखते हैं कि भाई जो आपका 4/7 है ना, वो कितने परसेंट के बराबर है। पहले तो एक छोटा सा सवाल है कि अगर 1/4 लिखा हुआ आ जाए यहाँ पर और यहाँ परसेंटेज लिखा है तो आपका आंसर क्या होगा, आपको सर इसका आंसर होगा 25। आई बात समझ में। 1/4 किसके बराबर है, 25% के बराबर है, सीधा सीधा है कि नहीं है, बिल्कुल है सर, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं। अब ये आ गया, बिल्कुल आ गया सर। अब यहाँ लिखा है 4/7/4, क्या लिखा है 7/4। तो आपको कैसे सोचना है उसको ध्यान से सुनो। आप पहले तो इसको चेंज करोगे, चेंज कैसे करोगे, इसको तोड़ के लिखोगे, तो तोड़ के लिखोगे तो आएगा 1 सही 3/4। क्या आएगा, 1 सही 3/4 आएगा, बिल्कुल आएगा। बहुत छोटा सा काम है, बिल्कुल छोटा सा काम। इसे आप मन में तोड़ोगे एक, अब आगे का काम मन में चल रहा है, आपने यहाँ तक लिख लिया, आगे का मन में चल रहा है 1 सही 3/4 है, बिल्कुल। तुम्हारे दिमाग में आएगा 1 का मतलब हो गया 100%, बिल्कुल, और 3/4 अभी तुमने याद किया कितना हो गया 75%, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 175%। तो ये किसके बराबर है, 175% के बराबर है। ये कार्यक्रम हमने किया। ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपको। 137.5%, मुझे करना क्या है सर 137.5%, एक तो ये खुद सवाल है पहली बात तो, दूसरा अगर ये आ गया 137.5%, तो 137.5% की कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम, हमें समय लगेगा एग्जाम में, ऐसी कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करेंगे हम क्या करेंगे ध्यान से देखो, मन में सोचेंगे 100 + 37.5 है, बिल्कुल है। 100 किसके बराबर होता है 1 का, और 37.5 किसके बराबर होता है 3/8 के, तो ये 1 3/8 है। तो तुमने पहले ये देखो, ये इतनी बात मन में नहीं सोच सकते तुम कि अच्छा 3/8 और 1, तो ये 1 3/8 है, और 1 3/8 है तो 8 एकम 8 3 11, 11/8 है। इनिशियल वैल्यू 8 है, फाइनल वैल्यू 11 है, ठीक है। वो आगे सवाल की भाषा है, बढ़ गया तो अलग है, 137% हो गया तो अलग है, कम हो गया तो अलग है। 137.5% कम हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। 137.5% कम हो सकता है, नहीं हो सकता किसी भी हालत में, है ना, बिल्कुल। 100 से ज्यादा कम कैसे होगा, 0 हो गया ना, 100 कम होते ही ये। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है ना, ऐसा कहते हैं इसे। सोचो 1 3/8 8 एकम 8 3 11, 11/8, 8 से 11 हो गया 37.5 बढ़ा। 8 पे 11 की वृद्धि भी हो सकती है, वो प्रश्न की भाषा है, आपको फिलहाल ये चेंज करना आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। 412.5 को चेंज कर सकते हो, सोचो, बहुत सिंपल है, डायरेक्ट कर लेते हैं, अपने पास लिखा हुआ पड़ा, वैसे क्यों टाइम लगाया। देखो इसको 400 + 12.5 में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 400 को 4 लिखेंगे, 100% 1 के बराबर, 200% 2 के, 300% 3 के, 400% 4 के। 12.5 को क्या लिखेंगे 1/8, तो इसे लिखेंगे 4 सही 1/8, 4 8 32 1 33, 33/8। तो आप इसे क्या लिख सकते हो 33/8।
इतनी बड़ी वैल्यू से काम करने से अच्छा अगर आप इसको ये लिखना सीख जाओगे तो आप सोच लो कि आपने कैलकुलेशन वाला स्टेप खत्म कर लिया। आगे क्वेश्चन जो कहेगा, हाँ 11/3 को कन्वर्ट करो, तो 11/3 को क्या लिख सकते हो, 3 से ही 2/3, 3 हो गया 300% और 2/3 हो गया 66 से 2/3%, तो ये 366 से 2/3% हो गया, समझे। लेकिन आपका एग्जाम में उल्टा होगा, ये वैल्यू दे रखी होगी और आपको यहाँ तक आना होगा, तो सिंपल बात है 300 प्लस 66 2/3, 300 से 3 और इससे 2/3, 3 से ही 2/3, 3 या 9 11, 11/3, तो यहाँ से यहाँ पहुंच जाओगे, आगे का काम बहुत सरल हो जाएगा। और वो सब काम मैं आपको दिखाऊंगा कर करके जब आपको मैं पर्सनल करवाऊंगा। 1/9 का परिवार, 1/11 का परिवार, ठीक है, जहाँ पॉइंट्स पे गेम था। 1/7 और 1/14 के परिवार में कुछ वैल्यूज याद करनी है जो लगभग मान है लेकिन एग्जामिनर देने लग गए हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इस क्लास में से आपको लिखनी है। स्पेशल वैल्यूज कौन है, 31.25 जो है, 18.75 जो है, ठीक है, उन सब चीज़ों पे आपको काम करना है। अब इन चीज़ों पे काम करना आना चाहिए। इनके बाद भी खूब सारी चीज़ें हैं जो क्लास के साथ साथ चलेगी, जैसे कि 7.5%। अगर आपके सवाल में कहीं लिखा हुआ आ गया 7.5%, क्या करोगे आप, सोचना। 7.5%। अब थोड़ा सा दिमाग में सोचोगे, मन में ही सोचोगे और इसे 3/40 लिख लोगे, और इसे 3/40 लिखते ही आगे की कैलकुलेशन बहुत फटाफट होगी। अब आप कहोगे सर कैसे आया, ठीक है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस से सब आ जाएगा। और ये सब थोड़ी सी प्रैक्टिस आप एग्जाम देने से पहले करके जाओगे, कोई ना कोई सवाल में कोई ना कोई चीज आती जाएगी। अब आप खुद बताओ, आपका जो 75% है, ये आपका 75% है, ठीक है, इसका 10वां भाग है ना ये, इसमें 10 का भाग दोगे तभी तो आएगा 7.5। हाँ, तो 3/4 में भी 10 का भाग दे दो, 3/4 में भी 10 का भाग दे दो, और 10 का भाग देने का मतलब होता है ये भाग में 10 लिख दो, भाग में 10 लिख दो मतलब क्या हो गया, 3/40। आ रही बात समझ में। तो 7.5% को 3/40 लिखना एक बहुत सिंपल प्रक्रिया है, ठीक है ना। सेम टू सेम एक और प्रक्रिया आपके सामने चल रही है, आपको 2.5 पे कैलकुलेशन करनी है ना, आपको 2.5% पर कैलकुलेशन करनी है, नहीं करनी है आपको तो 1/40 पे कैलकुलेशन करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि आपको पता है 25% जो है वो 1/4 है। क्या है, 1/4। तो 2.5 इसका 10वां हिस्सा है, तो बट्टा में 10 लगा देंगे, 1/40 हो गया। इस पे काम करोगे, कैलकुलेशन जल्दी से हो जाएगी, वैल्यू जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगी, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल। देखो, एक तो आपके परसेंटेज के फ्रैक्शन संबंधित सवाल आ जाए, सक्सेसिव इंक्रीमेंट और सक्सेसिव डिक्रीमेंट, सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, क्रमागत वृद्धि और क्रमागत कमी, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में दे देवे। 14 से 2/7% की 2 वृद्धि हो गई, 14 से 2/7% बढ़ाया, 12 से 1/2% कम कर दिया, इस तरह की वैल्यूज आ जाए, तो उस टाइम आपको ये फ्रैक्शन वाली चीज़ें याद होनी जरूरी है, नहीं तो वो सवाल इनके बिना होंगे नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जब आप चक्रवर्ती ब्याज वगैरह पढ़ रहे हो और वहाँ कहीं ऐसी टफ कैलकुलेशन वाले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी, तो फिर आप बेसिक से करने में बहुत ज़्यादा समय लगा दोगे, प्रश्न 5 मिनट में हल होगा, जबकि इसमें आपका प्रश्न कुछ ही सेकंड्स में हल होने की संभावना रहेगी। तो इस फ्रैक्शन टेबल को अच्छे से याद कर लेना, और उम्मीद करता हूं कि आप इसको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा के अगली क्लास में घुसोगे, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखिएगा। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, इसके नोट्स बना लीजिए, जैसे भी करके इसको याद कर लीजिए, ये 10 चैप्टर में काम आएगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।